इसको ये बंद कर दिया। ये भी बंद हो गया, ये भी बंद हो गया। चालू करना, चालू नहीं होगी। अच्छे काम में लगाए रखो, मन कभी खाली नहीं बैठता। अगर अच्छा काम नहीं करेगा तो बुरा जरूर करेगा। यह हमारे पूज्य परम संत शहंशाह मैनेजर साहब जी महाराज के हिदायत है। कब कैसी हिदायत है? प्राथमिक उन्नति के लिए एक हिदायत दे रहे हैं कि प्राथमिक तरक्की कैसे हो। कि क्या हिदायत दी है कि भाई मन को कभी खाली मत छोड़ो। खाली का मतलब चाहे तो आप भजन करो या फिर किताब पोथी पढ़ो या किसी को नेक उपदेश दो या सेवा करो। फिर इसकी खासियत क्या है? अगर ये अच्छा काम नहीं करेगा तो ये बुरा जरूर करेगा। ये कहता है कि जब भाई मेरे को तो काम में लाए रखे, अगर तो मेरे को काम में नहीं ला रहे, मैं बेला नहीं बैठा, मैं उल्टा काम करूंगा। ये देख लें, समझौता करता है हमारे से। ये मतलब इसमें यह एक खासियत है, यह बूढ़ा नहीं होता मन, ना बीमार होता है, ना रिश्तेदारी में जाता है, ना कोई इसका मरता गलता है भाई चलो 4 दिन वहाँ चले गया, मर गया कोई इसका वहाँ चले गया, कहीं नहीं जाता। ये बीमार भी तरोताज़ा रहता है। ये कहते हैं कि भाई तुम मेरे से काम ले लें। काम कौन सा काम है? कि भजन का काम। भजन करने को ही अपना काम कहेंगे, भजन करने को। अगर भजन वाला काम नहीं करें तो और कोई काम नहीं। वैसा काम तो कुत्ते, बिल्ले, गधे, घोड़े, पशु वगैरह भी कर रहे हैं। उनके बच्चे होते हैं, वो भी काम धंधा करते हैं, वही खाते पीते हैं, उनके बच्चे, सारा कुछ है। उनमें और हमारे में कोई फर्क नहीं। कुछ फर्क है ना, वो भजन का है, वह है भक्ति का। और जो पशु हैं जो, वह नए कर्म नहीं बना सकते। नए पशु है जो, वो नए कर्म नहीं बना सकते। वह क्या है? जो कर्म किए हुए हैं, जो कर्म किए हुए हैं हमने, पशुओं ने जो, उनका ये भुगतान किया जाता है उनका। वो नए कर्म नहीं बना सकते। और इंसान आदमी नए भी कर्म बना सकता है,
आदमी भोग योनि भी है और कर्म योनि भी है। भोग योनि का मतलब जो किए गए कर्मों के अनुसार दुख सुख अमीरी गरीबी भोगता रहा है। और नए कर्म भी बना सकते हैं। नए कर्म का मतलब जैसे आप यहाँ डेरे में आ गए, जैसे साध संगत में आ गए, आप नए कर्म भी बना सकते हो। मतलब यानी पशु नहीं कर सकता ऐसे, पशु ने जैसा किया वैसा भुगत रहा है, हम ताजे बना सकते, अपने में गुण हैं। तो इसका मतलब क्या कहा गया कि भाई मन है जो हमारा, ये न समझो कि मन उनके साथ नहीं है, पशुओं के साथ भी मन है, पशुओं के साथ भी मन है, और कीड़े मकोड़े उनके साथ भी मन है, बंदर के साथ भी मन है, और पीर पैगंबर ओलिया सब के अंदर मन है। सभी को मन नचा रहा है, सभी को मन नचा रहा है। वे सभी को किसी को देख ले, मन ही गोरख बन जाता है, मन ही गोविंदा बन जाता है, मन खुश दिल बन जाता है, कभी गमगीन बन जाता है। ये है हमारा मन, ये हमारा मन ही है जो चेंज होता रहता है या परिवर्तन होता रहता है। और हमारी जो आत्मा है उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं है, इसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं है कुछ भी। और आज भी ऐसे, कल भी ऐसे, परसों भी नक्सों भी ऐसी ही रहती है। और जब तक हमारा मन साथ है, जब हम मन के वश में हैं या मन में आत्मा इसके साथ लगाई हुई है, तभी तक हम चैन से नहीं बैठ सकते, हम स्थिर नहीं हो सकते। हमें आनंद चैन स्वाद मस्ती नहीं आ सकती, क्योंकि मन का स्वभाव क्या है? मन का स्वभाव है बरमाना और बरताना, इसका स्वभाव है ये, या इसकी ड्यूटी लगाई गई है। मस्ताना जी फरमाया करते थे कि इस दुनिया में कितने वकील हैं, फिर भी इस दुनिया का काम नहीं चल रहा है। काल भगवान ने एक ही वकील छोड़ा है, मन सारी दुनिया को नचा रहा है, सारे संसार को नचा रहा है। इसलिए भक्ति क्या है? भक्ति क्या है? भक्ति है कि भाई मन को वश में करने की, मन में वश में करना का नाम ही भक्ति है, और कोई भक्ति नहीं है। मन में वश करने का नाम ही लगन है। और मन वश में कैसे होगा? यह है गुरबाणी में लिखा हुआ है, जब तक सूरज सिमटे नहीं मन निश्चल नहीं होगा। जब तक हमारा सिमटाव नहीं होता, जब हम वजन बैठते हमारी आत्मा छींकने नहीं लगेगी या हमारे हाथ पैर फुर न होने लगेंगे, जब तक हमारा मन स्थिर और एकाग्र नहीं होगा। क्योंकि सार है कि जब लगे सूरज सिमटे नहीं, मन नहीं चले, मन सांस नहीं सकता, निश्चल नहीं सकता, या ठहर नहीं सकता, स्थिर नहीं सकता। ये सारी भक्ति ने थोड़े से यहाँ पर आया कि मन के मारने का है। वे न मन मरे न ही कार्य हो, न तो ये मन मरेगा, न कोई कार्य बनेगा, न कोई काम बनेगा। नहीं, सारी भक्ति में तोड़ के है कि मन को वश में करना। और इसको वश में करने के लिए बाहर ऋषि मुनियों ने जोर लगाया, बाहर जोर लगाया। तो वो क्योंकि ये है अंदर, हमने लगाया बाहर, इसलिए ऐसे पर रहे। जैसे उन्होंने प्रभाव को रोक दिया, जैसे नदी आ रही है ऐसे चलो, उन्होंने बीच में बांध बना दिए। बांध बनाने से क्या हुआ? पानी तो रुक गया, मगर कितनी देर पानी इकट्ठा होगा, फिर वो गाँव को तबाह करेगी, तो पानी निकलेगा भी। और इसी तरीके से मैं चेतन धारा को ऐसे रोकने का, शक्ति को रोकना चाह इसको, तो रोक नहीं सकती है, इकट्ठे हो गए फिर तबाही का कारण बनती है। संतों महात्मा ने क्या किया? इसके प्रभाव को रोके नहीं, इसका रुख पड़ता है, रुख। जैसे नदी है, नदी को पड़ता है ना, उसमें से नाले निकाल दिए, छोटी नदी निकाल दी, रजवाड़ी निकाल दी, नहर निकाल दी, ऐसे ही पानी बच गए। इसे चेतन शक्ति है हमारे अंदर, चेतन शक्ति को उन्होंने रुकाव में डाली इसको। भाई वो उल्टे या भूखे नहीं रहे, या उन्होंने मौन धारण नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने इस शक्ति को चलने दिया और क्या किया? इस शरीर में से निकलने की कोशिश की। वो लोग क्या किया? उन्होंने दुनिया के भक्त नहीं बने, वो दुनिया के भक्त, दुनिया के वैराग्य नहीं बने हुए, दुनिया के वो किसके बने? भगत, परमात्मा के भगत बने, सतगुरु के भगत बने। क्योंकि सतगुरु हमारे अंदर है और बाहर दिखा हुआ है।
भक्ति का दिखावा करना, नकली फूलों का प्रदर्शन करना है। ये नकल यानी फूल तो दिखाते हैं पर खुशबू नहीं, शराब तो पिलाते हैं पर नशा नहीं है। वो वैसी भक्ति है बाहर वाली, मतलब बाहर कैसे, मतलब बाहर भटकना। और संत क्या कहते हैं, गुरबाणी क्या कहते हैं, सब कुछ घर में बाहर नहीं, बाहर टोले तो भरम बुलाई। बाहर जो कुछ भी है भरम है भाई, बाहर गिरावट है, बाहर दुख है। जैसे अब हमें टेंशन कहाँ से होती है, हमें अपने शरीर के अंदर से टेंशन होती है, शरीर के अंदर से। हमें खुशी पैदा कहाँ से होती है, हमें हमारे अंदर से खुशी पैदा प्राप्त होती है, हमारे अंदर से। हमें राहत कहाँ से आती है, चैन, वो भी हमारे अंदर से आता है। हमें गुस्सा कहाँ से आता है, वो भी हमारे अंदर से आता है। अच्छे विचार कहाँ से आते हैं, वह भी हमारे अंदर से आते हैं। बुरे विचार कहाँ से आते हैं, वह भी हमारे अंदर से आते हैं। लोभ कहाँ से आता है, वह भी हमारे अंदर से आता है। अहंकार कहाँ से आता है, वह भी हमारे अंदर से आता है। ईर्ष्या कहाँ से आती है, वह भी हमारे अंदर से आती है। गैर विरोध कहाँ से आते हैं, वह भी हमारे अंदर से आते हैं। मेरा चोली का ख्याल कहाँ से पैदा, वह भी हमारे अंदर से पैदा होता है। मौत कहाँ से आती है, वह भी हमारे अंदर से आती है। और नींद कहाँ से आती है, वह भी हमारे अंदर से आती है। आलस कहाँ से आता है, वह भी हमारे अंदर से आता है। यमदूत कहाँ से आएंगे, वह भी अंदर से आते हैं। इसी तरीके से सतगुरु भी हमारे अंदर है। इसलिए सतगुरु का मतलब शांति, शांति का मतलब चैन, आनंद का मतलब भगवान, भगवान का मतलब लव इज गॉड, गॉड इज लव। यानी प्यार भी, प्रेम भी, भगवान भी हमारे अंदर से आएगा। फिर अंदर से आएगा और हमें मिलेगा कब, जब हम अंदर जाएंगे। और अंदर कब जाएंगे, जब हमारा सिमटा होने लगता है, आते सुन होते हैं, जब आते सुन होने लग जाते हैं, तो ये समझो कि हम अंदर जाने का सिलसिला शुरू हो गया, या सुख लेने का सिलसिला शुरू हो गया, चैन आनंद लेने का सिलसिला शुरू हो गया, अच्छे दिन आने शुरू हो गए। कब, जब हमारा सिमटा होने लग जाता है, आते हमारे शुरू होने लगे। कब, वजन के अनुसार, जब हम सिमट बैठते हैं उसके अनुसार सिन होता है। जब का मतलब वैसे सुन होना नहीं, जब हम भजन बैठते हैं, जब ऑटोमेटिक शरीर सुन होने लगे, ये समझो हमारे अच्छे दिन आने शुरू हो गए, या सुख लेने के दिन शुरू हो गए, या भगवान की ओर हम जा रहे हैं। सुन होने का मतलब, हाथ पैर सुन होने का मतलब, नाभि सुन हो जाते हैं तो आंखों के बीच में जाने का मतलब कि वहां से कोई बैठते हैं, उससे मिलने का कारण हो गया, उससे मिलना मिलाप होया तो उन्हें सुख मिलेगा। सुख किसको कहते हैं भाई, अंदर दीनता नम्रता आने लग जाए, हमारे अंदर दीनता नम्रता। यानी दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि भगवान का अंदर आने का मतलब कि हमारे अंदर चैन और आनंद आ गए। यानी क्रोध भरे हृदय में कभी भी सतगुरु प्रकट नहीं हो सकता। क्रोध है, यानी अगर प्रेम भरे हृदय में कभी क्रोध ठहर नहीं सकता। मतलब अंदर सतगुरु आ जाता है तो तुम्हारे अंदर क्या आ जाएगा, प्रेम अंदर आ जाएगा। प्रेम का मतलब शांति अंदर आ जाएगी, चैन आनंद आ जाएगा। अगर आपका सिमटा हो रहा है, आपके अंदर ईर्ष्या विरोध पैदा होते हैं, भाई ऐसे ही बदलना क्या लाभ, उस बदलना कोई महत्व नहीं है। महत्व किसका पड़ेगा, जब अंदर सुख चैन आनंद आने लग जाएगा। अगर आपका मन जरा सा भी लगने लग जाए अंदर, तो आप लड़ाई झगड़े के योग्य नहीं रह सकते, आप किसी की निंदा चुगली के योग्य नहीं रह सकते, किसी को नीचा दिखाने के योग्य नहीं रह जाते, किसी से आप वैर विरोध नहीं रख सकते, आपकी डिक्शनरी से वैर विरोध निकल जाएंगे। अगर फिर भी रहते हैं तो न्यू समझो कि भाई हमारे आत्मा का सिमटाव नहीं हो रहा है। आत्मा का जिन हर रस आया और रस नहीं लपटाया, जिन्होंने भगवान का प्यार अंदर आया उन्होंने और रस नहीं आएगा। अगर और रस आता है तो ये समझो कि भगवान नहीं आया, या
दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि उसका सिमटाव नहीं होने लगे अभी तक। सिमटाव नहीं होने लगे क्या मतलब हमारे को अंदर सुख चैन आनंद नहीं आने लगे, क्योंकि जो सुख है हमारे अंदर ही तो है, बाहर तो है ही नहीं। जो जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे। भाई इस ठाकुर अंदर बैठा है ना, अंदर जाएंगे जब तो हमें सुख चैन आनंद मिलेगा। अंदर पर जाएंगे नहीं तो सतगुरु हमें क्या देगा। लख खुशियां ते लख पातशाहियां जे सतगुरु नजर करे। भाई सतगुरु लख पातशाही की छोड़ो, हमारे को तो दसे खुशियां मिल जाए वही गाने हैं। तो इसका मतलब मिले नहीं, का मिले कैसे कि भाई बाहर वाले से अंदर वाले सतगुरु से मिलेगी। भाई अंदर जाएंगे जब वो खुशी मिलेगी। लख खुशियां पातशाही जे सतगुरु नजर करें। अगर सतगुरु मैं नजर दे के देखता है, नजर भर के देखता है, तो मैं कि लख खुशियां पास आई हैं, लाखों खुशियां लाखों बादशाही हैं। यानी रूहानी देशों के राजा को पातशाह का है, दुनियादार के देशों के राजा को बादशाह कहा गया है। लख खुशियां थे पातशाही हैं कब, जब अंदर सतगुरु प्रकट। मतलब इसका मतलब सारी बातों का अंदर से है। मतलब हम इनका अर्थ बाहर से निकाल लेते हैं, बाहर से नहीं है, अंदर से है इनका अर्थ। अंदर जाए गुरबाणी हमें अंदर जाने के लिए कहती है और हम इसका अर्थ बाहर निकाल लेते हैं, बाहर। तो इसका मतलब क्या होया कि भक्ति किसको कहेंगे, भजन किसको कहेंगे, सत्संगी किसको कहेंगे, सत्संगी जब तक पूजा पाठ किसको कहेंगे, जिसके करने से अंदर प्यार जागता है। अंदर प्यार नहीं जागता है तो ऐसे भजन का हमने कुछ नहीं करना है, हमें चाहिए नहीं। गुरबाणी में लिखा है कि 100 जप 100 तप 100 व्रत पूजा जिनसे सतगुरु से प्रीत लगाई, वही भजन है, वही भक्ति है, वही अभ्यास है, वही सिमरन है, वही नाम है जिसके जपने से अंदर सतगुरु का प्रेम जागता है। हमारे पूज्य परम संत सहनशाह मैनेजर साहब जी महाराज फरमाया करते थे कि भाई कोई शांति अंदर है, कोई चैन है, कोई आनंद है, कोई तड़प है, कोई लगन है, कोई आंसू, कुछ बने कुछ है, वे कुछ बने नहीं, वैसे वैसे बैठे और वैसे कहेगा कि मैं ये जानता हूँ, फिर मैं वो जानता हूँ, मैं आलम हूँ, मैं फाजिल हूँ, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। अंदर से उदास है, परेशान है, दुखी है, परेशान है, कहता कि मैं सब कुछ जानता हूँ। सब कुछ जानता हो तो अंदर शांति आ जाए। फिर कहा है गुरबाणी ने, क्या जप क्या तप क्या व्रत पूजा जिनके हृदय भाव है दूजा। कौन सा भजन सिमरन है, कौन सी भक्ति है, कौन सा प्रेम है, कौन सी शांति है जिससे करने से हमारे को ईर्ष्या विरोध पैदा होते हैं। तो ऐसे भजन का क्या लाभ। भजन वह है जिससे हमारे अंदर शांति पैदा होती है। सत्संगी किसको कहेंगे, जिसके विचार बदलेंगे। ये शब्द आता है तेरे बदले नहीं विचार, तो क्या करने गई थी सत्संग में। भाई तेरे विचार ही नहीं बदल रहे, तेरे अंदर शांति नहीं आ रही, तेरे अंदर चैन नहीं, आनंद नहीं आ रहा, तो खुशी नहीं आ रही, तो क्या फायदा हुआ तेरा जाने आने का, डेरे का, डेरे का जाने का, सत्संग में और भजन करने का, बैठने का क्या फायदा हुआ। इसलिए जब तक हमारा सिमटाव नहीं होता, जब तक आपका मन ये न कह दे कि मैं भजन करूं, यह मेरा काम है, अभी तक ये मन ने हमारे ने ऐसा जादूगर है, ऐसा चालबाज है। हमारे पूज्य परम संत सहनशाह वकील साहब जी महाराज फरमाया करते थे, ये मन मैला एक न ध्याए, यह मन मैला है, खराब है, ये बेशर्म है, मीठा ठग है, चापलूस है, यह क्या नहीं करता कि ये एक नाम को नहीं दोहराता, ये भजन नहीं करता, मैला है, एक सिमरन नहीं करता, इसमें ये अवगुण है। और इससे अच्छा काम कुछ भी करा लो, मगर ये नामों को नहीं दोहराता है। इसका मतलब क्या होया कि भाई हमने सारा जोर जो बाबा जी ने हमें नाम दिए हैं, भाई 5 नाम दिए मान ले, तो उनको जपना है, एक एक लफ्ज का उच्चारण बड़े प्यार से जपना है। और हमारे अंदर नुक्स क्या है, हम भजन नहीं करते। कैसे, जैसे काम धंधे में लग जाएंगे, सिमरन को बोल जाएंगे, नहाने धोने लग जाएंगे, सिमरन को बोल जाएंगे, रोटी पानी खाने लग जाएंगे, सिमरन को बोल जाएंगे, सैर करने जा रहे हैं, सिमरन के बोल जाएंगे,
यात्रा कर रहे हैं तो भी सिमरन को बोल जाएंगे। और याद कब करते? जब हमने बैठना होता है। जब हम बैठते हैं उसमें मन क्या करता है? 1 या 2 मिनट नाम को दोहराता है, फिर बुला देता है, फिर बुला देता है, हमें याद नहीं आने देता नाम। इसका मतलब क्या होया? हमने बड़ी सख्ती से नियमों का पालन करना है। और मन हमारे पे दावा बोले इससे पहले हमने इस पे दावा बोलना है। क्या दावा बोलना है? हमने नामों को दोहराते ही रहना है। फिर क्या हो गया? हमें फुर्सत नहीं मिलती। हमारे पूज्य परम संत शहंशाह मैनेजर साहब जी महाराज फरमाया करते थे, मन और आत्मा 24 घंटे बेले रहते हैं। 24 घंटे बेले रहते हैं, इनमें कोई काम नहीं है। काम क्या करते? हाथ करते हैं या टांगों से चलना पड़ता है, और किससे करना पड़ता है बताओ? कभी कभी दिमाग में कोई बात हो गई जब तो बात अलग है, मतलब ये बेले रहते हैं। इसी तरीके से हमने क्या आदत बनानी है कि हमने नामों को दोहराने की आदत बना लेनी है। आदत बना लेनी नामों को दोहराने की, चाहे हमारी हालत कैसी भी है। हमारी हालत चाहे कैसी भी हो, हमने नामों को दोहराने की आदत बना लेनी है। आदतों के हम गुलाम हैं। जिस चीज़ की हमें आदत पड़ जाती है उसको हम छोड़ते नहीं हैं। तो कौन सी आदत डालनी है? हमने नामों को दोहराने की आदत डालनी, और नहीं डालनी है आदत। भजन में बैठने की आदत बनानी है, और नहीं डालनी है। अभ्यास करने की आदत बनानी है, और नहीं डालनी है। एक आसन पे बैठने की हमने आदत बनानी है। एक आसन पे बैठने की आदत बनानी है, और नहीं बनानी। जैसे अब एक आसन बैठने की आदत नहीं बनाई हमने, देखो कैसा लोग नाम देखो, 20 हो गए, 30 हो गए, 40 भी हो गए होंगे, 50 भी हो गए होंगे प्रेम में किसी न किसी को। तो एक आसन में बैठने की अभी आदत नहीं बनी हमारी, एक आसन बैठने की। इसलिए मन को कह देना भाई एक आसन बैठ जा, तो डरे मत ना। तेरे को 2 शरीर और दे रखे भगवान ने, 3 शरीर वाला है तो एक शरीर वाला नहीं है भाई। सतोल है, सूक्ष्म है, कारण 3 शरीर दिए भगवान ने हमारे को। ये डरना नहीं है। हम 12 शरीर को बनान में, नुहान में, श्रृंगार में, और हफ्ते में 2-3 चक्कर ब्यूटी पार्लर में लगाए रखते हैं। तो इसी चक्कर में उलझे रहते हैं, मान ले इसी चक्कर में बस नामों को दोहराने का ख्याल नहीं आता, क्योंकि इन चीजों में उलझे रहते हैं, नाम ख्याल कैसे आएगा जी? तो इसका मतलब क्या है कि भाई हमने एक आसन जमा लेना है, और जगह भी एक कर लेनी है जगह। और हमारे पूज्य परम संत शहंशाह वकील साहब जी महाराज फरमाया करते थे कि रूहानियत का स्कूल बनाओ, या सिमरन कक्ष बनाओ, या भजन का कमरा एक अलग से नियुक्त करो। उसमें इकट्ठे होकर भजन बैठो, इकट्ठे होके। तो इकट्ठे होकर भजन पे बैठना आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि सबकी भक्तियाँ होती हैं, थोड़ी सबकी होती हैं। फिर उसको इकट्ठी कर दी जाए तो दीपक बन जाता है, बारी लाइट। तो उसके प्रकाश से, उस भक्ति के प्रभाव से हम सब बैठे रहते हैं। जब आप अकेले बैठते हो तो महसूस करते हो कि 5 मिनट नहीं बैठे जाता मेरे से, क्योंकि वहाँ आपके पाप होते हैं। पाप जब भी होते हैं फिर उसके प्रभाव में वो दूर रहते हैं, असर नहीं करते हो। इसका मतलब सार क्या होया कि भाई हमने इकट्ठे, यानी जैसे अब ये कोई भी मान लो स्कूल बन जाए कहीं भी, जैसे ये बन गया, आपने स्कूल बनाया है भजन का, तो इसमें भाई इकट्ठे होकर भजन बैठो। यही तरीका है, यही शिक्षा का सार है। क्योंकि आप जैसे गृहस्थी हो तो समय निकाल कर आप भजन करेंगे, भाई भजन को अवश्य समय जरूर करना पड़ेगा आपको। हमारे दादा पातशाही सावन सिंह जी महाराज फरमाया करते थे कि भाई आप गृहस्थी हो, चलो ठीक है, गृहस्थी होने के नाते आपने वो भी काम करने, पर मुख्य भजन सिमरन को अवश्य समय दीजिए। मुख्य समय भजन को अवश्य देना है सारे काम करते हुए। भाई भजन को यानी मतलब सारी बातों का निचोड़ क्या है कि भजन है। सबके पढ़ने पढ़ाने का मुद्दा क्या है? भजन करना है, और मन को आत्मा से अलग करना है। यह आप सबका कर्म धर्म है भाई। आपका ये कर्म धर्म, यह है काम है आपका। तो क्या काम है भाई? आत्मा को अलग करना। इसको आजाद करने के लिए आप यहाँ दुनिया में आए हो। यह आजाद कैसे होगी भाई? ये इसका आजादी का जो तरीका है वह यही है कि जब आदमी का सुन्न होने लगेगा, शरीर बैठते हैं, सुन्न होने लगेगा, तो नहीं समझो कि आप आजाद होते चले गए। ये ना भी है, इसका सेंटर है।
अगर नाभि तक आपकी रूह सिमट के आ जाती है सुनो के, पहले तो हाथों के, फिर पैरों की, तलवे से शुरू होती है ऐसे, फिर ये होते हुए चक्रों से आएगी, फिर नाभि में आएगी, नाभि में आएगी तो इंद्रिय चक्र है, फिर ये नाभि चक्र है, फिर हृदय चक्र में आएगी। तो यहाँ सेंटर है। ये नो समझो कि आधे शरीर को आपने जीत लिया है, आधा मन आपके वश में हो गया है। आधा मन कब होया? जब आपका सिमटा होता जाएगा भाई, जितना जितना सिमटा होता जाएगा उस दिन उस शरीर से आप आजाद होते जाओगे। और हमने नाम ले रखा है, अब ये तो है नहीं कि नाम नहीं ले रखा है। आप इस तरीके से भजन करोगे, अभ्यास करोगे तो आपका सतगुरु आपके इंतजार में आता है। कौन सा सतगुरु है? जिससे आपको नाम मिले, उसकी शक्ल में, उसके स्वरूप में ही आएगा वो। उस परम पिता परमात्मा का अपना कोई स्वरूप नहीं है भाई। जिस रूप में वो चिताता है जीवों को ले जाने के लिए अपने घर, उसी रूप में लेके आएगा समझाने के लिए। और बोले भी वही बोलेगा जिस जो आपकी मातृभाषा होती है, जो आप रोज बोलते हैं अपने घरों में, वैसे ही बोलेगा, और वैसी ही बोली में ही आपको जवाब देगा। फिर आप अपने घर जा सकते हो, विश्वास हो जाएगा भाई वही है। तो इसलिए वो परम पिता परमात्मा शब्द रूप में है, शब्द रूप ही धारण करता आता है, फिर शब्द रूप में ही मिल जाता है। फिर कबीर साहब ने लिखा है, शब्द गुरु को कीजिए बहुते गुरु लबार, अपने अपने स्वाद में ठोट ठोट बट मार। भाई बाकी तो अपने अपने स्वाद में है, भाई शब्द को गुरु बनाना है, वही हमें अंदर लेके जाएगा। जब हमें नाम मिलता है उसी दिन से सतगुरु हमारे अंदर शब्द रूप में बैठ जाता है, और शब्द रूप में ही सतगुरु हमारी संभाल करता है। हमें जन्म कहीं लग जाए वो हमारे को छोड़ेगा नहीं। जब तक हम दूर दरगाह नहीं पहुंच जाते हैं तो हमारा पीछा छोड़ने वाला नहीं है। जैसे हम सतगुरु बाहर ढूंढते हैं, बाहर नहीं है। सतगुरु हमारे रूहानी सफर की पहली मंजिल में आता है रोज हमारे को ले जाने के लिए, और हम वहां नहीं मिलते हैं तो सतगुरु वापिस चले जाता है, फिर आता है ले जाने के लिए। इसलिए वो देखता है भी कोई आ गया हो तो मैं ले चलूँ, इसलिए सतगुरु इंतजार में रहता है भाई कोई आ गया हो तो ले चलूँ। इसलिए कोई मिलता नहीं है तो वापिस चला जाता है, क्योंकि उसका अपना मंडल नहीं है। ये आंखों से नीचे, आंखों में, जैसे आंखों में से लेके नीचे सारा गंद है। ये आंखों में गंदगी है, नाकों में गंदगी है, मुंह में गंदगी है, कानों में गंदगी है, टट्टी पेशाब तो है, 9 दरवाजे हैं, इनमें सतगुरु नहीं आएगा। और हम सोचते हैं भाई सतगुरु इन द्वारे में आ जाए, इन द्वारों में सतगुरु नहीं आ सकता। सतगुरु आएगा मतलब जब हम आंखों से ऊपर आएंगे। इसीलिए क्या हुआ फिर मतलब इस चीज का, इसलिए अपना काम आंखों तक आना आपका काम है। चाहे तो आप इस काम को आज करो या कल करो या परसों करो या नरसों करो, या इस जन्म में करो या अगले जन्म में करो, यह आपका काम है। कबीर साहब ने लिखा है, पहले दाता सिख बया, पहले दाता सिख बया, जिन तन मन अर्पा शीस, पीछे दाता गुरु बया, जिन नाम किया बख्शीश। मतलब फिर सतगुरु तो बाद में बख्शिश करता है, पहले शिष्य को कुर्बानी देनी पड़ती है। कुर्बानी का मतलब उन्हें शरीर में से निकल के आंखों तक आना पड़ेगा। फिर सतगुरु आपके इंतजार में है, फिर आपको वो सतगुरु अंदर लेके जाएगा, मुक्ति कराएगा। अब कहे ना कि भाई संत चोड़ा छोड़ गए, अगर संत चोड़ा छोड़ गए तो हमें मुक्ति कौन देगा भाई? हमें अंदर कौन लेके जाएगा? बताओ कौन लेके जाएगा अंदर? कौन लेके जाए? इसी तरीके से भाई संत चोड़ा नहीं छोड़ते हैं, संत शब्द रूप में हो जाते हैं। गुरु नानक साहब आए थे, जैसे चोड़ा छोड़ के शब्द रूप में तो थे, फिर दूसरे में बैठ गए, फिर तीसरे में बैठ गए, फिर चौथे में बैठ गए, फिर गुरु अर्जन साहब जी में बैठ गए। मतलब शब्द का रूप है सब, यानी कहने का भाव ये कि शब्द रूप में आते हैं, शब्द रूप में ही समा जाते हैं। वो सब ये दे नहीं, ये दे नहीं पर दिश से दे, भाई दे नहीं है मन दिखती दे। रहो वहां जहां पुरुष विदे, तो सतगुरु वहां रहता है जहां पर दे नहीं होती। और बरम बोले काया के ओले, काया बिना बरम क्या बोले रे। भाई ब्रह्म या परमात्मा आएगा तो चोले में तो आएगा, आदमी का रूप तो बनाएगा। आदमी रूप न बनाए तो क्या बोले, फिर काया नहीं बनाएगा तो किससे बोले? ब्रह्म बोले काया बोले, काया बिना ब्रह्म क्या बोले, काया बिना ब्रह्म क्या बोले, कुछ नहीं बोल सकता। तो इसका मतलब क्या होया? भाई संत साध रूप अपना तन धारे, अपना रूप बना के बाते हैं।
जिन तुम भेजे तिन बुलाए सुख सह स्थिति कराओ। भाई वो कह रहा कि भाई जिन तुम भेजा है वो बुला रहे हैं आपको। बुलाने के लिए तो है ये शब्द, दोनों है, नाम है, अभ्यास है, भक्ति है, सिमटाव है, ये क्या है? उसको बुलाने के हैं, उसके बुलाने के चिन्ह है। भाई आओ तुम, वही सतगुरु इंतजार में है। और आदमी चोड़ा लेके संत यहाँ आते हैं, क्योंकि साध रूप अपना तन धर है, इसका मतलब यही हुआ ना। तो सदगुरु हमारे को लेने के लिए आता है और तरीका बताता है, इस तरीके से तुम आ सकते हो। ये कहते हैं भाई दया करो। अरे भाई दया होनी होती तो अभी तक हो जाती। कई साल हो गए नाम लिए, 30-40 साल 50 हो गए, अब दया तो हो जाती है, अब तक होनी होती। तो दया तो अब शमशान में थोड़ी होगी, अब जाके बुढ़ापा बैरी आ गया, अब तो मान ले, अब कहाँ होगी दया। इसलिए करने का नाम दया है, करने। और मेहनत रूप ही सतगुरु है। बिना मेहनत बख्शीश झूठ है, बिना मेहनत बख्शीश झूठ है। जो कुछ हासिल होगा मैं अब वजन से होगा, अभ्यास से हासिल होगा। इसलिए आपने सिमटाव करके, अभी बात हुई थी ना, पहले दाता सिख भी है, जिन तन मन पर अर्पा शीश। पहले तो दाता सिख है, शिष्य है, अभ्यासी जो रूह को सिमटा के आंखों तक लेता है। यह आपका काम है, क्योंकि सतगुरु गंदगी में नहीं आ सकता। एक बादशाह से गंदी कोठरी में आने की उम्मीद नहीं रख सकते, नहीं रख सकते भैया, उसको वो नहीं आएगा अंदर। इसलिए आपने आना पड़ेगा। जैसे मास्टर घर आके नहीं पढ़ाएगा, मास्टर वो कैसे पढ़ाएगा? तुम स्कूल में जाओगे जब पढ़ाएगा। बीच में आकर बैठ जाए कोई, मास्टर यहाँ पढ़ाएगा, मास्टर नहीं पढ़ाएगा जी। स्कूल से बाहर बैठ जाए तो नहीं पढ़ाएगा जी। तो कब आएगा? जब आप स्कूल में आ जाओगे, फिर बताएगा जी ये क्लास है, यह रजिस्टर ले आओ, ये बुक है, और ऐसे ऐसे पढ़ना है, फिर शुरू हुआ काम। इसी तरीके से आपका काम क्या है? आपका काम क्या है कि ध्यान, अभ्यास, रूह को सिमटाना, सिमटा कर आंखों तक लेके आना है। यह आपका काम है। यह काम आपको ही करना पड़ेगा और दूसरे नहीं करना। और हमारा मन बेशरम बैठे हैं, ये करने देना नहीं चाहता, यह करने देना नहीं चाहता कि मैं भजन करूं, बैठूं, अभ्यास करूं, नहीं करने देना चाहता। यह काम क्या करेगा? यह भजन पर आप बैठ जाओगे तो बैठ के उठा देगा, चाहे ख्याल नहीं आने देगा। आ जाएगा तो उठा देगा ये। और बैठे रहेंगे तो मन भटकाता रहेगा, भ्रमता रहेगा, इधर उधर भटकता रहेगा। मन का काम क्या है? भरमाना ते भटकाना, इसका काम है ये। फिर कहोगे जी इसका काम क्यों, ऐसा क्यों करता है? क्योंकि यह विदेशी गवर्नमेंट का आदमी है। यह जो हमारा मन है विदेशी गवर्नमेंट का आदमी है, ये विदेशी गवर्नमेंट का है। तो ये विदेशी गवर्नमेंट का आदमी है, तो इसका काम क्या है कि ये उर्स की तरफदारी करता है। भजन ना कर ले तो भक्ति ना कर ले, इसका काम है ये। इसका काम है ये, भाई भक्ति ना कर ले, कोई भजन ना कर ले, उधर ना चले जाए, इसका काम है। इसका काम फिर इसलिए हमारे पूज्य परम संत शहंशाह मैनेजर साहब जी महाराज ने हिदायत दी। हाँ, दोबारा पढ़ो साहब। मन को कभी खाली न रखो, सेवा करो या भजन सिमरन या किसी को नेक उपदेश दो। इसे किसी न किसी अच्छे काम में लगाए रखो। मन कभी खाली नहीं बैठता। अगर अच्छा काम नहीं करेगा तो बुरा जरूर करेगा। मन है जो हमारा बेला नहीं बैठता, क्योंकि इसकी आदत है भाई। तो इसने एक बारी कोई फकीर था और उसको क्या है कि एक भूत मिल गया। उसने एक आदमी आया कि भाई तू ले जा, इसको दे दिया उसको। उन्हें कहा कि भाई इससे जो मर्जी काम कर ले, बेला रहेगा तो ये तेरे को खाएगा ये। ठीक है, दे दो, मेरे पास बहुत काम है। तो उसने ले गया, जो कहे वो काम कर दे, जो चाहे वो काम कर दे। फिर सारे काम कर दे 1 मिनट में। फिर कहने लग गया कि भाई अब क्या करूं? तो उसे पीछे पड़ गया, बहुत पीछे पीछे। और वो आदमी था, वो आगे आगे फकीर के पास पहुंचा, का जी इस बीमारी से पीछा छुटाओ मेरा। तो जी उसने क्या किया जी, तो ऐसे कर भाई बांस गाड़ ले गए, बांस। तो उसको क्या कर, इसको ऊपर चढ़ जा और उतर जा भाई, चढ़ जा ऊपर जा, ऐसे बोलना। तो उन्होंने ऐसे किया, तो बांस को गाड़ दिया, तो ऐसे भाई चढ़ जा, तो चढ़ गया एक बार, फिर ऊपर उतर गया। तो 2-3 बार चढ़ने से टांगे दुखने लगी। कहने लगा भाई इसके बांस को रहने, जब तो कहेगा ना मैं जब आ जाऊंगा काम पे, मेरे को बांस से मत चढ़ा। इसका मतलब जब भजन करते हैं सांस ऊपर जाता है, जैसे फिर नीचे जाता है ना, जैसे हम जाते हैं ऊपर, तो जब ये ऊपर जाएगा आएगा ना तो ये सीधा हो जाता है। थोड़े सीमेंट को डरता है, सीमेंट से, बाकी का वो नहीं आता ये।
तो इसका मतलब क्या है कि भाई हमने भजन में लगे रहना चाहिए, और कोई इलाज नहीं इसका। चाहे तो भाई सेवा करो, और सेवा नहीं होती भाई पोथी पढ़ो, या फिर किसी को नेक उपदेश दो, या ब्याह से बैठ के नेक उपदेश या पोथी भी पढ़ सकते हैं, नेक उपदेश भी दे सकते हैं, यानी भजन भी कर सकते हैं, सेवा भी कर सकते हैं। यानी इसको बदलते रहो और भजन में इसको लाए रखो। और कोई दवा नहीं, कोई चारा नहीं इसका, और कोई तरीका नहीं है इसका। तो इसी में लाए रखो इसको, और कोई दवाई नहीं इसकी। अगर नहीं रखोगे तो हमारी गर्दन मोड़ेगा। ये देख भी लो, आप नहीं खाली बैठ जाओ। आप स्कूल में जाते थे, मास्टर क्या कहता था, भाई खाली दिमाग शैतान का घर होता है। खाली बैठ जाएंगे ना तो ये कोई उल्टे काम जरूर करेगा, इसकी आदत है ये। तो हमारे पूज्य परम संत शहंशाह वकील साहब जी महाराज की ये हिदायत है कि भाई मन को बेला न बैठने दो, किसी न किसी काम में लगाए रखो। यानी भजन में लगे रहो, या घर के काम में लगे रहो, या किताब पोथी पढ़ लो, या किसी को समझाने लग जाओ। हैं तो जब जब बनेगी बात, वैसे नहीं बनेगी। है सेवा से अंतकरण शुद्ध होता है और भजन में तरक्की होती है। हाँ, तो ये हमारे पूज्य परम शहंशाह मनीष साहब जी महाराज फरमा रहे हैं कि भाई सेवा करो। अगर आप सेवा के साथ साथ अगर आप सिमरन करते हो तो आपके अंदर ऐसा गुण पैदा हो जाएगा कि आप सबके नौकर बनकर रहना सीखोगे। कब? जब सेवा के साथ तुम सिमरन करोगे। भाई सेवा के साथ साथ जब आप सिमरन करोगे तो आपकी हालत ऐसी हो जाएगी जैसे जी मैं तो सबका नौकर हूँ, भाई सबकी ही सेवा कर ले मैं तो। ऐसा गुण कब पैदा होगा? जब सेवा के साथ सिमरन किया जाएगा। और हमारे में कमी क्या रहती है? हम सेवा भी करते हैं मगर एक दूसरे की निंदा चुगली भी करते रहते हैं, एक दूसरे की बुराई भी करते रहते हैं, एक दूसरे के भाई नीचा दिखाते भी रहते हैं। वो कहे ना टोंट से मारते रहते हैं, एक दूसरे की कटाक्ष भी करते रहते हैं। चलते चलते हाँ बड़ा भजनिक है, बड़ा सेवादार है, देखा नहीं ऐसा। तो मतलब कुछ कुछ बोलते रहेंगे इससे, मतलब नाम को दोहराएंगे नहीं। तो उससे क्या होगा? उस सेवा का फल भी जाता रहे और मन भटकते हुए और पाप भी इकट्ठे करता रहे। वे सेवा का भी फल गया। और दिमाग है ना, जो दिल दिमाग की ताकतें हैं वह भी और कहीं लगी रही। मतलब वह भजन का भी फल है, मतलब सेवा भी गई और दिमाग ने निंदा चुगली भी करे से नहीं हटाया तो दुगना पाप वो भी इकट्ठा कर लिया। इसलिए फायदा नहीं हुआ कोई सेवा का, नुकसान हुआ। अगर सेवा के साथ साथ आप नाम जपने लग जाओ तो क्या होगा कि आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। अंतःकरण का में 4 हिस्से होते हैं, मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार। इनकी सफाई होगी। मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार, अंतःकरण शुद्ध होता है। तो सेवा से कैसे, कौन सी सेवा से? जब नामों को दोहराया जाए साथ साथ, सेवा के साथ साथ उसका फिर आप मतलब सबकी सेवा करने का मन होगा आपका, सबकी सेवा करने का दिल करेगा आपका। आपके अंदर ऐसे गुण पैदा होगा ऑटोमेटिक। जैसे साबुन को लगाने से ऑटोमेटिक मैल उतरती है, भाई सेवा रूपी साबुन ऐसी चीज है। जब इसको साथ साथ सिमरन भी किया जाए तो ऑटोमेटिक हम सबके नौकर सेवादार बन के रहना का जीवन अपनाने लगेंगे। अगर सेवा के साथ साथ नाम नहीं दोहराएंगे और इधर उधर रहेंगे तो हमें उल्टा नुकसान होता है उसका। इसलिए सेवा करनी है, साथ साथ सिमरन करना है। करेंगे तो उसका फायदा भी होगा, अगर इधर उधर की बात करेंगे उसका नुकसान भी है। सेवा भी गई फल है। और जो दिल दिमाग की ताकतें तो क्या कर रही हैं? दूसरे को नीचा दिखाने में, दूसरे को अंदर बसाने में तो लगी हुई है। सेवादार सेवा और भजन में इतने मगन रहें कि चलते फिरते यह पता न चले कि आसपास क्या हो रहा है। यानी सेवादार इतने मस्त रहे सेवा में, आसपास ये पता न चले क्या हो रहा है। और हम तो सेवा थोड़ी करेंगे, देखेंगे कौन क्या कर रहे हैं, ऐसे दूसरे का ध्यान रखेंगे तो है दूर लग देखेंगे वहां क्या कर रहे हैं, चक्कर मार के भी आएंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो मतलब ऐसा लगता है कि हमें दूसरे को दिखाने के लिए सेवा कर रहे हो। पहले बात चली थी हम दूसरे हमें बजने के, भगवान के नहीं, लोगों के बजने के। हम सेवा दिखावा के लिए कर रहे हैं, न कि अपने सतगुरु के लिए कर रहे हो या शास्त्र के लिए कर रहे हो या निस्वार्थ कर रहे हो। एक प्रेमी था कोई, एक वो जी कम्प्लेक्स में कोई सेवा चल रही थी। जैसे महाराज जी आए कोई 12 बजे से
तो भगत जी दौड़ का आया भाग के दौड़ के सांस हो रहे ऐसे लेकर जी वो खसी। अरे वो थी भी खूंडी खसी, डुप्लीकेट सी थी। लेकर खूब मिट्टी करी, खूब ऐसे ऐसे करी, इधर उधर करी, ऐसे चली सेवा, खूब जोर लगाया। जब तक महाराज जैसे घूम के ऐसे नहीं गए ना, ऐसे चले गए। ले संभालो कसी यार, कसी बेकार नहीं रहे ऐसे, उसको ऐसे घेर के और जाते रहे जब हाथ के आगे। जो कसी भी बेकार है यार, चलती है नहीं, बेकार कसी ले रहे। महाराज जी आगे खूब खोद के सेवा करी ऐसे खूब जचा के। बाबा गए ना जैसे, तो जी पीछे पीछे फेर हो लिया, जाते घेर दी कसी। कसी भी खराब है यार, बेकार है, ले रहे हो कसी, अच्छी नहीं ले रहे हो कसी। तो मतलब कहने का भाव इसका मतलब ये है कि बाबा को दिखाने के लिए सेवा कर रहे हैं, मन से नहीं कर रहे हैं। मत दिखाना चाहते हैं मैं कि मैं जिस सेवादार हूँ, मैं भजनिक हूँ, बड़ा भगत हूँ, मतलब दुनिया को दिखाना चाहता है। दुनिया को जब तक हम दिखाएंगे ना, जब तक फिर अंदर कैसे जाएंगे। तो ध्यान तो दूसरे को दिखाने में हो है ना। दिल दिमाग की ताकतें तो वहीं घूम रही हैं भाई, दिल दिमाग की जो ताकतें हैं वही तो वहीं घूम रही है, यानी और चीजें बस रहे हैं भाई। दिमाग में तो और चीज बसी हुई है हमारे अंदर है भाई, दुनिया ही बसी पड़ी है, सतगुरु तो नहीं बसा ना। मतलब कहने का मतलब दिखावा किया हमने भक्ति का, तो क्या हुआ, तो कुछ फायदा तो होया नहीं, कुछ भी नहीं बनया। फिर क्या कि दिखावा उल्टा दूसरे का ख्याल ही बने रहे हैं कि जी मैं बड़ा भजनिक हूँ, जी बड़े सेवादार हूँ। एक बार कबीर साहब के पास दो शिष्य आए, कहने लगे जी बाबा जी हम तो पता नहीं हम सेवा करते भी हैं कि नहीं, पता नहीं हमारा भजन बनता है कि नहीं, पता नहीं हम सेवा हो रही है कि नहीं हो रही, प्रेम हमारे अंदर है भी कि नहीं सतगुरु के प्रति। तो कबीर साहब जी महाराज बोले कि इस ना समझे का नाम ही प्रेम है, इस ना समझे का नाम ही प्रेम है। जो यह सोच रखता है, समझ रखता है कि मैं भजनिक हूँ, बड़ा सेवादार हूँ, बड़ा नंबरदार हूँ, तो ऐसे का क्या फायदा होया भाई। ऐसे का फायदा दुनिया का होया ना, ये दुनिया सतगुरु का तो नहीं होया नहीं, दिखावा हुआ मतलब उसको। और दिखावे को भक्ति स्वीकार करेगी नहीं, क्योंकि भक्ति का दिखावा तो नकली फूलों का प्रदर्शन करना है, नकली फूल दिखाए हैं, खुशबू नहीं है उसके अंदर। तो इसका मतलब क्या नहीं कही है कि फिर एक सेवादार होता, कोई मिट्टी उतार रहे थे, जगह मालवा डेरे की बात है, मिट्टी उतार रहे थे ऐसे, हम भी साथ थे उनके, तो सचखंड उरली साइड में थे। तो मनीष साहब जी महाराज के टाइम की बात थी, मनीष साहब जी जैसे ऐसे आए, एक साधु आया बेचारा, ऐसे भागते हुए दौड़ते हुए लगा है, बड़ा चप्पल में जूते नहीं उसके, चप्पल नहीं है, भागता हुआ आया। वो कसी लेकर, अरे मेरे को देख कसी, रुक रुक दूर दूर हट पर कसी लेकर एकदम कसी तारने लगे, मिट्टी तारने लगे। तो बाबा जाके ले संभाल यार कसी, कोई बात नहीं। तो फिर बाबा जी उधर से आए, फिर जुट गया भगत जी, फिर बाबा गए चलो चलते हैं, तो कोई बात नहीं अब फिर देखेंगे। तो मतलब कहने का बावजूद है कि हर वक्त दिखावा ही चाहता है, हर वक्त माने। इसका मतलब क्या है कि हमें अंदर से ही सेवा करनी है, कोई हमें देख रहा है जब भी, ना देख रहा है जब भी, हमने मतलब इस काम में लगे रहना है बिना किसी दिखावे के। अगर दिखावा करेंगे तो भाई फिर सेवा नहीं है, अगर पाखंड करेंगे तो नहीं बात बनेगी। जैसे लेडीज है, अरे आदमी के कपड़े पहन ले तो आदमी थोड़ी बन जाएगी, आदमी है लेडीज के कपड़े पहन ले तो लेडीज थोड़ी बन जाएगी भाई, लेडीज तो नहीं बनेगा जी। तो कैसे बनेगा भाई, हम जब भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, उसका उसी से होगा, सारा कुछ होगा। भाई दिखावे में रह जाएंगे तो फिर सतगुरु तो जानते हैं, सतगुरु को तो पता है भाई दिखावा ही कर रहा है ये, तो कुछ नहीं फायदा इसका भाई, तो ऊपर ऊपर से है ये तो। फिर एक बार एक फकीर था, एक का ध्यान लग गया भजन में, उन्होंने शिकायत करी, देखो जी आपने इसका भजन बनवा दिया है, मेरा करवाए नहीं थे, साल हो गए मेरे को तो चक्कर काटते ना ऐसे वैसे ये वो। तो उसको फिर भांग दी, कुरला करो जी आप। कुरला किया, नुकरे नशा हुआ, नूर नहीं, नूर कुरला करने से नशा नहीं होता, पेट में जाने दे इसको। भाई हमने ऊपर ऊपर से ही दिखाते हैं, बजने के भक्त हैं, बड़ा ये है वो है, पर अंदर नहीं जाने देते। हमारे पूज्य परम संत शहंशाह मैनेजर साहब जी महाराज फरमाया करते थे कि दो कंजूस थे, वो साथ में घी का, यानी घी था जैसे डब्बा रख रखा था ऐसे,
तो ये ऐसे डब्बा ढक्कन खोल ऐसे करे, ऐसे दूर से, ऐसे ऐसे करे, ऐसे ऊपर ऊपर से, ऐसे करके ऐसे कर खा ले, दूर से ऊपर ऊपर से ऐसे करे, ऐसे खा, दूर से ढक्कन खोल कैसे वैसे दूर से ऐसे करे खा। दूसरा कंजूस बोले जी आप वो खर्चा बहुत करते हो, कैसे घर चलेगा आपका? बोला जी खर्चा बहुत करते हो आप, घर कैसे चलेगा आपका? बोला क्या बात हुई, इतना खर्चा करते हो घर कैसे चलेगा जी, कैसे पार पड़ेगी, बच्चे कैसे ब्याह जाएंगे? फिर जी मैं क्या करूं फिर बताओ। उसने क्या करे, घी का डब्बा दूर रख दिया, बहुत दूर आगे जाके, और वहां से ऐसे करे, ऐसे रखे, ऐसे रोटी खा ले, ऐसे करे, ऐसे करके दूर से। मतलब कहने का मतलब भाई हमें इस सिमरन को अंदर जाने नहीं देते, अमल रूप में नहीं आने देते, अमल नहीं करते इस चीज का, भाई हम भजन करें ऊपर ऊपर रखें, दूर दूर रखते हैं, अंदर जाने ही नहीं देते। भाई अंदर जाए बिना तो हमें, जैसे भांग के अंदर नहीं जाएगी तो हमें नशा नहीं होगा। भाई अंदर जाए बिना, क्या ये नशा की कहाँ है, हमारे खून में तो है। अगर नशा ही शराब में होता तो जुमती बोतल, अगर अगर रजाई गद्दे खेस कमल होते हैं ना, इनमें गर्मी होती तो कट्ठी हुई रजाइयों में आग लग गई होती। भाई इनके अंदर आग लगी होती है, भाई गर्म होती है ना, गर्म समझे भाई ढेर लगा देते हैं ना रजाई गद्दों का, तो इनमें आग लग गई होती तो नहीं होती। फिर गर्म है तो भाई गरम गरम कर, जब तक हम अपने शरीर पर नहीं लपेटेंगे उसको, हमारे खून में है ये। तो इसी का मतलब ये भी हमारे अंदर ये सिमट जाएगा, अंदर अंदर से जपने लग जाएंगे, अंदर अंदर कर लग जाएंगे, जब असर होगा। वैसे नहीं असर होगा कहने से, सुनाने से, ऊपर बोलने से। पर में दो चार नारे बोल के बेचारे फिर गैस से निकल जाती है, वे ठंडे हो जाते हैं बेचारे, एक बार जोर से मारेंगे कुछ ऐसे, फिर गैस से निकल जाएगी उनकी। एक बीबी आई वैसे, और सारा दिन धन सर को रखते हो, सिर में दर्द नहीं होता है? सारा दिन धन सर रखो, सिर में दर्द नहीं होता है? मगर माता जी सिर का दर्द तो दूर हो इससे, हो सिर का दर्द दूर इससे। तो मतलब कहने का भाव है कि हम अंदर जाने देते, दिखावा करे, सोचो फलाना जा रहे हैं तो हम भी जाते हैं, फलाना कर रहे तो हम भी कर लेते हैं। निज मन अनुभव से नहीं भाई मेरे को कुछ निज अनुभव या कुछ बात हुई है, ना ना ऐसे नहीं, दिखावे से। बोलो आगे बोल। बेशक अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, दौलत कमाओ, सब कुछ करो, मगर सतगुरु को एक पल के लिए न भूलो और गुनाहों से दामन बचाए रखो। यानी हमारे पूज्य परम संत सहनशाह मैनेजर साहब जी महाराज फरमा रहे हैं कि बेशक अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अच्छा पहनो, पर सतगुरु को एक मिनट के लिए न बोलो और अपने गुनाहों से अपने दामन को बचा के रखो। मतलब इसका क्या होया कि भाई आप ग्रस्त में रह रहे हैं, भाई अच्छा खाना पीना करो, पर टाइम टेबल बनाओ और भजन का पूरी भक्ति करो। यानी सबका मतलब क्या था, त्यागना, त्यागण निका, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार त्यागना। गुरवाणी में लिखा हुआ है भाई त्यागना क्या था, ये लोभ मोह अहंकार ही तो त्यागने थे, इस सवै रोध भी अहंकार तो त्यागने थे, इन्हीं का काम था। अब इन्हीं का काम तो हम कर रहे हैं, चाहे काम का किया, चाहे क्रोध का किया, चाहे लोभ का किया, चाहे मोह का किया, चाहे अहंकार का किया, या ईर्ष्या किया, या वैर का किया, या विरोध का किया, या निंदा चुगली किया, या नींद आलस का किया। काम तो अपन इन्हीं का किया, अपना तो काम, अपना का मतलब आत्मा कल्याण का तो कुछ किया नहीं। आत्मा कल्याण का मतलब भजन करना, भक्ति करना, अभ्यास करना, यह है अपना काम। यह तो काम अपना होया नहीं, इन्हीं का काम करते रहते हैं हर वक्त, इन्हीं का है। अभी देख लो ना जी, इन्हीं का काम में लगे रहते हैं, उठते हैं, दिन नहीं निकले हैं तो दिमाग में आ जाएगा भाई ये काम करना है, आंख लेटे हुए खाट में ये काम करना है, उसका ये लेन देन करना है, उसका ये करना है, वो ये हो जाएगा, उसका ये हो जाएगा, टेंशन है बेचारे को। उठे नहीं, खाट में पड़े 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 सोच रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, मतलब वो अपना काम करवाते हैं हमारे से। तो इसका मतलब कहने का क्या है कि भाई हमने भजन को मुख्य समझ के समय उसे देना है, दुनिया काम करते हुए, दुनिया के काम भी करने हैं और मुख्य भजन को समय उसे देना है। क्यों समय से देना है? क्योंकि इसके लिए आप यहाँ आए हो, आत्मा के कल्याण के लिए आप यहाँ आए हो, इसलिए आपने जन्म लिया है भाई, इसलिए आप यहाँ आए हो, इसलिए आत्मा कल्याण के लिए आप यहाँ आए हो, इसलिए ये काम अपने करना है। ये नहीं मजबूरी का हमारी, यह हमारा पहला फर्ज का हो ये भैया भजन का। यह काम जिस दिन आप कर लेते हो उस दिन तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे मैंने किस्त भर दी है बैंक की,
जितने का आपने ये भजन नहीं किया, नहीं बैठी उठी है, तो ऐसा लगेगा जैसे आज तो किस्त उग गई मेरी भाई, रह गई। यानी अंदर है, हमारे अंदर खुशी देने वाली चीज, वो खुशी देती मिलती है हमारे भजन के करने से। तो ऑटोमेटिक जब हम भजन करते हैं तो हम अंदर से खुश होते हैं, बैठते हैं तो अंदर से खुश होते हैं, और हम बाहर से भी खुश होते हैं, और जहां जाएंगे उन्हें खुश रखेंगे। अगर आप भक्ति नहीं करोगे, भजन नहीं करोगे, नहीं बैठोगे, तो आप अंदर से ही परेशान रहोगे, दुखी रहोगे अंदर से। अंदर से दुखी रहेंगे तो बाहर से भी दुखी रहोगे, और जहां भी जाओगे उनको भी दुखी रखोगे। उनको भी ऐसी राम कहानी बताओगे, अगला भजन करेगा तो उनको उल्टी उल्टी बात करें और नरक के अधिकारी होंगे। महात्मा चरणदास लिखा है कि आप भजन करें नहीं और उनको मना करें, ऐसा दुष्ट घोर नरक पड़े। भाई आप भजन करता भी नहीं और कोई भी रुकावट डालता है, कोई ऐसी बात कह देता है, ऐसी बात भेज देता है उसके पास, व्हाट्सएप पे के लो, फेसबुक के हो, इंस्टाग्राम के, तो आप तो भजन करें ना, और उनके चक्कर में रहता है, वो क्या होता है, नरक का अधिकारी बन जाता है। और हमारे पूज्य परम संत शहंशाह वकील साहब जी महाराज की शिक्षा क्या थी? आप भजन करें और उनको उपदेश दे, भजन करें निष्काम, चरणदास जी कहते ओ हरिजन पहुंचे हरि के धाम, आप जपे और को जपाए पहुंचे हरि के धाम। ये हमारे पूज्य परम संत शहंशाह वकील साहब जी महाराज की शिक्षा का सार था। यही शिक्षा थी उनकी, भाई आप भी बैठो औरों को भी बिठाओ, बस ये शिक्षा थी। जो आदमी ऐसा करता है वह मुक्त है, वह मतलब उसकी मुक्ति है, क्योंकि चरणदास का फैसला है भी है, आप भजन करें और उनको उपदेश दे, भजन करें निष्काम, यानी बिना इच्छा के, बिना गर्ज के। चरणदास यूं कहते ओ हरिजन पहुंचे हरि के धाम, ओ मालिक के घर जाएगा। यही गुरु तेग बहादुर साहब ने लिखा है कि भाई निंदा उस्तद दोनों त्यागो पाओ पद निर्माण। भाई दोनों चीजों को छोड़ोगा जब पाओ पद निर्माण जब मिलेगा, जब भगवान कर जाओगे आप। भाई इन चीजों में उलझे नहीं रहना हमने। अभी हर वक्त हम दूसरे का ध्यान रहता है, तो जिसका ध्यान रहेगा उसी के गुण आएंगे। सतगुरु के अलावा सबके अंदर पाप और अवगुण है, सतगुरु के अलावा हम सब के अंदर पाप और अवगुण है, और कुछ नहीं है जी। तो इसलिए आप भजन करोगे, अभ्यास करोगे, सिमटा होगा तो सतगुरु सुर पाने लग जाएगा। सतगुरु सुर पाने लग जाएगा तो आप किसका रूप बनोगे? सतगुरु रूप बनोगे। जिसका ध्यान होगा उसी का स्वरूप बनते हैं भाई, जिसका अपन ध्यान करेंगे उसी का रूप बनते जाते हैं। इसलिए जो हम सतगुरु अंदर आने लगेगा उसका स्वरूप का ध्यान करेंगे तो हम सतगुरु बनते जाएंगे। इससे क्या होगा? और कोई फायदा बनेगा भाई। इसका मतलब क्या है कि औरों को फायदा हुआ। हमारे पूज्य परम संत शहंशाह वकील साहब जी महाराज फरमाया करते थे, जो भजन करता है वह औरों को भी सुख देता है, उसका फायदा सारे संसार को होता है। आग लगी आकाश में, जड़ जड़ पड़े अंगार, अगर संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। क्योंकि दुनिया से ईर्ष्या की, वैर की, विरोध की, निंदा की, चुगली की, लोभ मोह अहंकार की रोहें निकलती हैं, और संतों के अंदर से शांति की रोहें निकलती हैं। तो वे ऐसे इधर से उठती हैं तो प्लस माइनस हो जाती है, वही इधर से आती है, इधर से वो कट जाते हैं, कटाव हो जाता है, माइनस हो जाता है उनका, फिर मतलब उनका असर नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि भाई हमने भजन करना चाहिए, दूसरे के लिए जीना चाहिए। जिंदगी कौन सी है जो दूसरे के लिए जिया जाए? दूसरे के लिए जीने का मतलब भजन किया जाए। भजन करना दूसरे के लिए जीना है। जो दूसरे के लिए जीता है उसका समरण होता है, वह सदा के लिए रहता है, मरेगा नहीं कभी भी। जो अपने लिए जीता है उसका मरण होता है, मर गया वो तो खत्म हो गया, वो खत्म हो जाता है, उसको कोई याद नहीं करता उसको। सतगुरु बाजीगर है, उसकी बाजी कूड़ी है, बाजी पर मत जाओ, बाजीगर को पकड़ो। यानी जैसे आपने ये फिल्म वगैरह देखी होगी आपने, उसको प्रोड्यूसर बनाता है, निर्माता, डायरेक्शन डायरेक्टर करते हैं, डायरेक्टर उसको निर्देश करता है, और उसके अंदर रोल किए जाते हैं, कोई किसी को कैसा, किसी को कैसा। तो संत कहते हैं कि ये जो दुनिया बनाई है, निर्माता कौन है? भगवान है। इस संसार दुनिया रूपी फिल्म को बनाने वाला कौन है? निर्माता है। निर्माता का निर्माण करने वाला, बनाने वाला, वह भगवान है। भगवान की नजर में यह फिल्म रूपी दुनिया नकली है,
नकली एक होता है दर्शक देखने वाले, दर्शक की नजर में यह फिल्म असली है। दर्शक देखने वाले की शक्ल कैसे, कि जैसे कोई मर जाता है रोने लग जाता है, किसी हाथ कट जाता है महसूस होता है, खून निकल जाता है बेचारे का, बच्चा बीमार हो जाता है, बीमारी हो जाती है, तो दर्शक की नजर में असली, अरे भाई बीमार हो गया है, बड़ा दुख है, तकलीफ है। और निर्माता की नजर में नहीं है, क्योंकि उसने ये बनाई है, नकली है, नाशवान है, खत्म होने वाली चीज है, उसकी नजर में नकली है। इसलिए कहा गया कि भाई तुम बाजी पे मत जा, बाजीगर को पकड़, सतगुरु को देख, सीधा सतगुरु को देखे, ना इधर देख ना इधर देख, इधर भी पाप है इधर भी अवगुण है। जे आपने इधर देख लिया अवगुण है, इधर भी पाप है, सीधा गुरु की ओर देखिए, गुरु की ओर, भगवान की ओर देखिए, परमात्मा की ओर देखिए, उसके अंदर अवगुण नहीं है, पाप नहीं है उसके अंदर भी। और दुनिया के अंदर पाप है अवगुण है, ईर्ष्या है, वैर है, विरोध, उनके अंदर यही मिलेगी। उन्हीं का ध्यान करने से, उन्हीं का से प्यार करने से हमारे अंदर उन्हीं के गुण या उनके लेवल में हम आएंगे, उन जैसे ही बन जाएंगे, उसके लेवल में आ जाएंगे हम। यह दुनिया चलने की सराय है, 4 दिन का खेल है, राजपाट सब माया का पसारा है। यहाँ हमेशा बैठे नहीं रहना, इस दुनिया की चीजों को बरतते हुए दिल इनसे अलग रखो। भाई ये जो दुनिया की चीज है, इसको हमारा मन अधिकार की भावना कर देता, अधिकार की भी मेरी है। ये संसार की कोई भी चीज किसी की सदा के लिए नहीं बनी। आप भी देख लो, किसी की बनी हो तो आखिर हमें छोड़ा तो छोड़ना ही है, तो फिर यहाँ रह जानी है। इसलिए यहाँ से ही हम इसको बनाया गया, यहीं से हमें मिला, यहीं से हमने इसको यूज किया और यहीं पर इसको हमने छोड़ जाना है। यानी आसक्ति या लगाव इस चीजों में नहीं रखना है। रोता गया वो जिसने इस दुनिया से दिल लगाया, जिन्होंने इससे दिल लगाया, जिन्होंने अपना समझा, वह रोता चला गया। लैला मजनू का प्रेम था, उसके लिए उसने क्या नहीं किया, दर दर की छा खानी, पता नहीं क्या क्या किया उसने, दुख सहा, भूखा प्यासा रहा, पता नहीं क्या क्या किया। उससे पहले वो मर गई। उन्हें कहा कि जी मैंने किससे प्रेम कर लिया है, मरने वाले की चीज से प्रेम कर लिया मैंने, जिन्हें मेरा साथ ही नहीं दिया। मैंने तो भाई मरने वाली चीज से प्रेम कर लिया, मरने वाली चीज से, जिसने मेरा साथ ही नहीं दिया। इसका मतलब भाई इस दुनिया की तासीर है ये, संजोग के वियोग। किसी का संजोग हो गया तो कल ने उसका वियोग भी सहन करना पड़ेगा। संजोग लिया है तो आपने, आपने सुख लिया है तो उसका दुख भी उठाना पड़ेगा। लिखने वाले ने लिख डाले, मिलन के साथ बिछोड़े। भाई लिखे, लिखने ने पहले लिख डाले। हो गया हो गया हो गया। चलो लाइट चली जाती है ना जब मजा ही नहीं आ रहा है, तो देखो सारा न्यूट्रल हो जाता है, बोल जाते हैं सारे को। ये भाई आप तो पूज्य मस्ताना जी फरमाया करते थे कि जो खुशी दूसरों को खिलाने में है वह खुद खाने में नहीं मिलती। भाई आधे आदमी अपने आप खाते हैं कुंडी लगा के, सो तो बेरन लग जाए किसी को, मतलब खुशी नहीं है। जो आदमी दूसरों को खिलाता है फिर आप खाते हैं, उसको खुशी मिलती है। यानी बांट के खाना बंदगी, बांट के खाना बंदगी, आप पे खाना शर्मिंदगी। यानी आप पे आप खाना शर्मिंदगी, बांट के खाना बंदगी। भजन बंदगी किसको कहते हैं, जब जिसे बांट के किया जाए, बांट के खाया पिया जाए। आप पे खाना तो शर्मिंदगी है। तो जो हम मस्ताना जी महाराज फरमाए, जो सुख दूसरे को पहनाने में है वह खुद पहनने में नहीं है, जो दूसरे को खिलाने में वो खुद खाने में नहीं है। जो सुख दूसरे को, जो मतलब मजा दूसरे को सुख चाहने में खुद में नहीं, जो कुछ है दूसरे के लिए। इंसान बने दूसरों की सेवा के लिए, इंसान दूसरों की सेवा के लिए बने हैं।
अपनी सेवा के लिए और दूसरों की सेवा के लिए बने। जिंदगी वही ये दो दूसरे के लिए जिया जाए। आगे साहब। जो खुशी दूसरों को पहनाने में मिलती है वह खुद पहनने में नहीं मिलती। हाँ भाई, जो दूसरे के लिए सुख पहुंचा सकते हैं, आप दूसरों के लिए कितना क्या सुख दे सकते हो, आप दूसरे की कितनी हेल्प कर सकते हो, दूसरे की कितनी मदद कर सकते हो। अगर आप दूसरे की मदद कर सकते हो, कहाँ जो आपका पास का एरिया है, आप भाई किसी गरीब आदमी को बीमार उसकी सेवा कर दी, दवाई पाने की, किसी की ब्याह शादी में उसकी मदद कर दी, किसी और की कर दी, मतलब जो दूसरे को सुख पहुंचा सकते हो, तो उस आदमी की कभी जेब पैसे से खाली नहीं होती। भाई जो जिसका ध्यान दूसरे को सुख पहुंचाने का है, क्योंकि उसकी दुआएं काम करती हैं, दुआएं, और बदुआएं भी काम करती हैं। लिखा हुआ है, शेर आता है, शेर कि मत सता गरीब को वह रो देगा, अगर ऊपर वाले ने सुन लिया तो तुम्हें जमीन से खो देगा। यानी बददुआएं भी काम किया, फिर उसकी दुआएं भी, यार गरीब आदमी है उसकी तुम सेवा करी, अंदर से दुआएं देगा वो कहते नहीं भाई इसका, अरे भाई नेक काम काम आ गया इसका, तो अच्छे कर्म आगे आ गए भाई इसके, तो या इसकी सेवा काम आ गई, मतलब वो दुआएं काम आ गई, दुआएं। तो इसलिए अपने को दिन भर में ऐसा भी होना चाहिए भाई हम किसके लिए हम क्या काम आ सके। क्यों? जब तक देह है ना जब भी हम कुछ कर सकते हैं, जब तक देह है कुछ दे, पर दे बन जाएगी खे, कौन कहेगा दे। भाई दे ही धर्म, दे का यही धर्म है, कुछ दे। भाई इसका मतलब है कि भाई दे ही को धर लिया ना, धारण कर लिया, तो कुछ का मतलब कुछ दे, यानी कुछ मदद कर, दूसरों की सेवा कर। तो तेरे से जो होता है ना मदद कर, आस पड़ोस में देख, आस पड़ोस में जो आपके आप इर्द गिर्द है जो, भाई दूर जाके सेवा नहीं, आपके आसपास है, आप सेवा करिए उनकी। फिर देखिए आपको अंदर से शांति खुशी मिलती है कि नहीं मिलती है, आपको चैन आनंद मिलता है कि नहीं आता है। दुआएं काम करती हैं। आगे। खुदा के प्यारे में यह 3 सिक्ते जरूर होगी। दूसरों की सेवा करना। यानी जो जिसका सिमटा होता है भाई, यानी इसको दूसरे में क्या भजन बनता है, या किसी शब्द में कह सकते हैं भाई जो सतगुरु प्यारा है, ये गुण होगा कि वो दूसरों की सेवा करे हो। मैं दूसरे लिए कितना सेवा कर सके, कितनी मदद कर, क्यों सतगुरु का रूप है सब कुछ, पूरे सारे में सतगुरु नजर आता है, ये परमात्मा नजर आता है सब में, दुश्मन तो नजर आएगा नहीं। जैसे बाइक ने या की ड्यूटी लगा दी थी जब युद्ध गुरु गोविंद सिंह का छिड़ा हुआ था, हिंदू मुसलमानों का, तो सिखों का, तो उसकी करनी है कि भाई जो भी बेहोश हो जाए जख्मी हो जाए उसको पानी पिला दे। वह मुसलमानों को भी पानी पिला देता था सिखों के साथ साथ। किसी ने शिकायत करी कि ये हम तो मुसलमानों को कुटाई करके नीचे गिरते हैं, और ये क्या करता है उनको भी पानी पिला के खड़ा कर देता है। तो भाई तुम ऐसा क्यों करते हैं? बोले जी मैंने मुसलमान दिखता ही नहीं कोई, फिर क्या दिखता, मुझे तो आप ही नजर आते हो। फिर महाराज जी बोले, गुरु गोविंद सिंह महाराज, भाई हमारी तालीम किसी समझाए, ऐसा कर तू पानी तो पिलाता तो मलहम पट्टी हो रह जाए, भाई मलहम पट्टी और दे देना इनको, अगर जरूरत पड़े तो इनको ये भी दे दिया कर, ये भी लगा दिया कर आवश्यकता के अनुसार। तो इसका मतलब कहने का ये है कि भाई समय के साथ साथ ये चीजें चलती हैं, ऐसे चीज बन पाएगी, भक्ति पाएगी। भाई आप कैश सुन लो 10 से, आप 50 कैश सुन लो, 1000 किताब पढ़ लो, 1000 साल सत्संग सुन लो, सबका मतलब क्या होगा, भजन करने पाएगा, मन को समझाने पाएगा कि तू भजन कर ले, तेरा काम है ये। तो मन इस बात पे आता है नहीं, देख लो जी आपने कितने साल हो गए ना आप जब से, कितने साल हो गए सत्संग सुनते हैं, कितने। स्वामी जी महाराज ने भी लिखा, अभी सत्संग करत बहुत दिन बीते, अब तो छोड़ पुरानी बाण। इस सत्संग करते करते तेरे को बहुत दिन हो गए सुनते सुनते, अब तो पुरानी आदत छोड़े, यानी भजन में लगे, भजन में। तो पुरानी आदत छोड़ने का मतलब भाई, नई आदत का मतलब भाई सिमटा हो किसी तरीके से, भजन बने, भक्ति बने, और पुरानी आदतें छोड़ें। भाई पुरानी आदतें का मतलब है कि असली का मतलब चीज है निचोड़ के भजन पे आएगा, सारी बातों का निचोड़ आएगा तो भजन पे आएगा, सारी निचोड़ सारा आएगा ना, उनका निचोड़ा निकाला जाएगा, अर्थ निकाला जाएगा तो भजन पे आएगा। यह हमारे मन पे डिपेंड या निर्भर करता है कि यह मन हमारा कब सुनेगा इस बात को कि मैं भजन करने लग जाऊं, इस बात को कब स्वीकार करेगा कि जी मैं भजन करने लग जाऊं, कब मानेगा इस बात को, कब सुनेगा इस बात को तो मैं भजन करने लग जाऊं।
तो ये भी इस मन को समझाने के लिए सत्संग होता है, वे किसी तरीके से मन मान जाए। ऐसा बदमाश है देखो, ये मानता नहीं है देखो, और मना भी नहीं करता है। मीठा ठग भी बहुत है, और लारेबाज भी बहुत है, लारे भी देकर रखता है, कर लेंगे, मना नहीं करेगा जी। और बहानेबाज भी है, बहाने, और करते करते सारी उम्र को ही टपा देता है। ये सारी उम्र को टपा देता है, आज करेंगे जी, कल करेंगे, परसों करेंगे, आज सिर दुख है, आज कमर में दर्द है, आज थके हुए हम, है ना जी। अरे अभी तो रोटी खा लेता हूँ, कल फिर बंद कर देंगे रोटी। और भाई सुबह तो शाम शाम को ही पर्दा खोल के छोड़ूंगा बस। मतलब कहने का मतलब यूं है कि बहानेबाज है, मीठा ठग भी है, मना भी नहीं करता जी, और करने भी कुछ नहीं देता जी। तो इस मन को समझाने के लिए सारा कुछ ये सत्संग वत्संग जो भी कुछ है, किसी तरीके से मन मान जाए और इस भजन में लग जाए। अगर मन मान जाएगा तो भैया आपका मन चलते हुए भी नाम जपना शुरू कर देगा। चलते हुए जब आप नहाने धोने लगते हो, जब भी आपका मन सिमरण करने लग जाएगा, अगर मन मान जाए तो। कुर्सी बैठ जाते हो आप, तब भी आपका मन नाम जपने लग जाएगा जी। और जब लेटने जाते हो आप, जब भी आपका मन नाम जपते जपते सोएगा, है। रोटी खाएगा तो भी नाम जपते हैं। भाई किसी हालत हो, आपकी कंडीशन कोई भी हो, और जब भजन बैठते हैं जब तो जपे जपेगा ये कोशिश पूरी, तो मन मानेगा। अगर नहीं जपता समझो भाई मेरा मन तो मान्य नहीं है। युधिष्ठिर को कहा कि तुझे भाई सच बोलना आ गया है? नहीं आया जी मेरे को सच बोलना। एक भी नहीं बात पूछा, नहीं आया जी। छोटी बात तेरी समझ में नहीं आई बात? नहीं मेरे समझ में आई नहीं, तो मैं क्या बताऊं जी, आई समझ में। 3 महीने हो गए, समझ में आया सच बोलना? नहीं आया जी समझ में मेरे को। सच बोलना सीखे, नहीं आया जी समझ में। 5 महीने हो गए, नहीं आया जी। छठा महीना हो गया जी, आगे समझ में, हाँ जी मेरे मन में अब समझ में आया है कि मैं आज के बाद झूठ बोलूंगा ही नहीं। अब मेरे समझ में आया है आज इतने दिन 6 महीने बाद कि मैं आज के बाद झूठ बोलूंगा ही नहीं। तो हमारा मन तो कह देता है हाँ ठीक है जी, समझ गए कोई बात नहीं। तो मन मान जाता है ना जी, कह देता है ना हाँ समझ गया, मानता है नहीं। इसका मतलब सार क्या होया कि भाई हमने भजन में लगे रहना है, भक्ति के अंदर लगे रहना है। हाल से कैसी भी हो आपकी, बैठने से भाई ऐसे बैठते रहते हैं, ये तो 100 नंबर है। इसके अलावा भी तो बहुत नंबर हैं, घूमने के 75 हैं, लेटे लेटे करें तो 25 हैं, बैठने नहीं जाए तो 50 हैं, और भी हैं। मतलब आपने भजन में लगे रहना है, क्योंकि सिमटा तो जब होगा जब आप लगे रहोगे सारा दिन। सारा दिन ही लगे रहोगे, जब सिमटा होगा एक आधा घंटा या 10-20 मिनट या 5-7 मिनट भजन करेंगे, उससे क्या होगा? यानी हमारे पाप है ना वो कैसे निकलेंगे 10-5 मिनट भजन बैठने से? जब आप नाम जपना शुरू कर देते हो उतनी समझो आपके पाप करने शुरू हो जाते हैं। जब आप छोड़ जाते हैं तो बंद हो जाते हैं, फिर शुरू करने लग जाते हैं तो फिर करने शुरू हो जाते हैं, फिर बंद कर देते तो फिर बंद हो जाते हैं। तो इसलिए हमने इसको चालू रखिए लगातार, जिससे हमारे पाप कट जाएं। और जब भजन बैठते हैं ना, हमारे को जलन सी होती है, दर्द सा होता है, बेचैनी सी होती है, ये क्या है? ये पाप है हमारे, यह पापों रूपी जहर है। और इस जहर को हमने निकालना है सेवन कर करके, रोज रोज बैठ बैठ के इस जहर को निकालना है। अगर ना निकालेंगे तो दोबारा फिर खड़े आइए। और पिछले जन्म में हमने कुछ किया नहीं था तो अभी भी कुछ नहीं हो रहा है। अगर आपने पिछले जन्म में भजन किया होता तो आपकी चढ़ाई होती कुछ न कुछ, तो आपके नाम देते ही आपकी चढ़ाई वहीं तक शुरू हो जाती। इसलिए हमने पीछे भी नहीं किया और अब भी नहीं कर रहे हैं। अभी तो नहीं छोड़ना अपना मौका ये, अगर अभी मौका छोड़ दिया तो फिर महंगा पड़ेगा। हमारे पूज्य परम संत शहंशाह वकील साहब जी महाराज फरमाया करते थे कि अगर आपने जिंदगी में भजन नहीं किया, मौत के वक्त बहुत पछतावा रह जाता है, फिर बनता कुछ नहीं है। प्राणी कब जागे? जब यम का दंड मूंड पे लागे, जब सिर पे यमदूत खड़े हो जाए, जब संज माती, जब बनता कुछ नहीं है। आगे दुश्मन और दोस्त से प्यार करना और सबका भला चाहना। यानी दुश्मन, इसका संधि विच्छेद करेंगे। दुष्ट मैंने दुष्ट, मन मैंने मन। अगर कोई दुष्ट है तो मन है, इसलिए हमने बार दुश्मन बना लिए, दूसरे से ईर्ष्या करनी शुरू कर दी, वैर विरोध रखना शुरू कर दिया। ये समझो कि दुखों की कहानी का सिलसिला शुरू हो गया। जब आपने मन को दुश्मन मान लिया कि यही पंगा करता है, तो न्यू समझो कि भाई अच्छे कर्म आने शुरू हो गए, कि अपने आप को जानना शुरू कर लिया हमने। और दूसरों का भला चाहना, यानी भले से भला करें, यह है जग का व्यवहार। बुरे से
मतलब भले से भला करे, यह है जग का व्यवहार। बुरे से भला करे, यह है विरला संसार। भैया भले से भला करे तो सारी दुनिया करती आती है, बुरे आदमी का भी भला चाहना, भाई तेरा भला हो, भाई तेरा भी भला हो, मालिक इसका भी भला करना है भाई। फिर यह है बिरला संसार, यह कोई बिरला ही आदमी होता है। ईसा मसीह को जैसे सूली पर चढ़ा दिया, फिर भी वो क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि हे मालिक, जिन्होंने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया उनको माफ कर देना। उनको पता नहीं ये क्या कर रहे हैं, पता नहीं है उनको। एक बार इब्राहिम बादशाह, भाई सिर के गंजे थे वो, बाल कटा रखे थे समय, एक जहाज में नौका पे जा रहे थे कहीं सैर करने। तो वहां राजा बैठा था, राजा के मस्करे साथ थे, मस्करे हंसी मजाक करने वाले, हंसी चट्टा वाले। उन्होंने तो और कोई बात सोची नहीं। वो जो गंजा बैठा था ना इब्राहिम, वो भजन उस पर थापी मारने लगे, ऐसे ऐसे डम डम करने लगे, उसके ढोलक बनाने शुरू कर दिए। ऐसे ऐसे करने लगे उसको, बेचारे को ऐसे ऐसे, कोई ऐसे ऐसे करने लग जाए, कोई ऐसे करने लग जाए। मैं बोला वाह भाई, क्या लोटे की तरह मांझा हुआ है इसको। उसका मजाक करने लगे ना, लोटे की तरह मांझा हुआ है, ऐसे लगता है कि जैसे कि सारे बाल कटवा दिए, जैसे फ्री में कटे हों। मजाक करने लगे उसके। तो उसको ख्याल आया इब्राहिम को, इब्राहिम तू कहे तो इसको नौका को पलटा दूं। तो जो कहे ना तेरे साथ ये मजाक कर रहे हैं ना, तो तू कहे तो इस राजा को, इनके सारे को जहाज में पलटा दे सारे को। तो इब्राहिम कहने लगा कि मालिक, इनको तो जहाज से क्यों पलटाते, इनके अंदर मत दे दे, मत दिमाग दे देना, इनको समझ दे दे, इनको जहाज को क्यों पलटाता है। मतलब उन्होंने समझ, फिर मतलब पॉजिटिव थिंकिंग पैदा करी। मैं नुकसान नहीं, बुरा नहीं चाहे उनका। यानी ये है बिरला संसार, कोई बिरला आदमी। बिरला का मतलब वही होगा फिर कि भाई जिसका सिमटा होगा। सिमटा बिना हम दूसरे का भला नहीं कर सकते, दूसरे के बारे में हम समझ नहीं सकते, दूसरे को अपना रूप नहीं समझ सकते। सिमटा होता जाएगा, आप सबके बनते जाओगे। सिमटा नहीं होता होएगा तो हम जैसे हैं वैसे रहेंगे। ईर्ष्यालु तो बन सकते हैं, झगड़ालू तो बन सकते हैं, निंदक और बढ़ सकती है ज्यादा। तो मगर रहेंगे तो वैसे के वैसे, पहले से खतरनाक थोड़ी हो गई है, ये समझिए। तो मतलब सिमटा होता जाएगा तो आप सबके बनने लगे, आप सबके आप हैं, और आपकी दुनिया सारी आप सबके। जिनका सतगुरु राजी हो जाए उनका जगत भिखारी हो। भाई जिन पर सतगुरु राजी का मतलब ये सिमटा होना शुरू हो जाए, इसकी है कीमत। इससे होने लग जाएगा तो आपको ऑटोमेटिक दिल दिमाग की ताकतें शांत और स्थिर होते जाएंगे। अगर ये नहीं होगा तो हम आज भी ऐसे हैं, कल भी ऐसे हैं। ये गुरबाणी का सार है ना, जब लग सूरज सिमटे नहीं, मन निश्चल नहीं हुए, मन शांत नहीं होगा, स्थिर नहीं होगा। इसलिए सारा जोर हमने किससे करना है, सिमटाव पे लगाना है। तो किसी कहते आत्मा हमारी सिमट जाए, रूह हमारी सिमट जाए, सोनपन होने लग जाए हमारा, आत्मा हमारी सिमट के ऊपर आने लग जाए, फिर हम ऊपर आने का मतलब आजाद होने लग जाए आगे। दानशीलता। हाँ मतलब उसका जो कुछ भी होगा, बांटने की आदत आएगी उसकी, फिर देने का ख्याल आएगा, दे दे भाई, ये भी दे दे, ये भी दे दे, सारा कुछ दे दे। तो मस्ताना जी महाराज क्या करते थे, सारा सामान ही बांट देते थे, चूल्हे तक भी बांट देते थे, दवा तक भी बांट देते थे, सारा कुछ ले जाओ भाई, सारा ले जाओ। हमारा घर किसी भाई कोई स्टोर रूम नहीं है, सब ले जाओ ये। भाई हमारा घर कोई स्टोर थोड़ी है या बनिया की दुकान थोड़ी है कि सारा ले जाओ, सारा बर्ता देते थे, सारा खाली कर देते थे। जो कहते थे भाई, खाली कराने के बाद कहते थे अभी भाई दरवेशी की वो आ रही है, भाई कुछ नहीं, जिसको कुछ नहीं चाहिए सोई शहंशाह, अब बने काम। फिर अगले दिन फिर जो का तो सामान आ जाता था। मतलब कहने का ये है कि भाई उसका ख्याल देने में, सेवा में, दानशीलता में रहता है। कब जब सिमटा होने लग जाता सोचता सतगुरु का तो है, फालतू क्यों रखना है ये, फालतू किस लिए रखना है, डबल डबल कौन संभाल करेगा इसलिए। एक बारी मस्ताना जी महाराज के पास एक आदमी आया, तो बोले जी मेरे 3 लड़के हैं, मेरे पास 2 फैक्ट्री है, कोई ऐसी जुगत करो जी एक फैक्ट्री और खुल जाए, तीनों की अलग अलग हो जाए। तो मस्ताना जी महाराज बोले भाई जितनी बड़ी जिम्मेवारी उतनी बड़ी फाई, यानी फांसी है। ऐसे करता हूँ एक फैक्ट्री भेज दे, एक फैक्ट्री से काम ले लेना, एक रह जाएगी उसी से गुजारा करते रहे ना, तो तीसरी लेगा और आफत में पड़ेगा। आगे था। सच्चे साधुओं और प्रेमियों की सोबत। हाँ मतलब उनका मन उनके सच्चे जो संत होते हैं, जो भक्ति वाले हैं, उन्हीं में लगेगा। जो भक्त आदमी होगा तो दूसरे में नहीं लगेगा।
हम तुम नहीं हो सकते, तुम हम नहीं हो सकते, हम ही रहेंगे, तुम ही रहोगे। फिर वो उन्होंने मिल ही सकता है और वे उसमें नहीं मिल सकते। शराबी को अभी अच्छे आदमी नहीं बैठ सकते, अच्छे आदमी शराबी को अभी नहीं बैठ सकते। वो अपनी सोबत में रहेंगे, वो अपनी सोबत में रहेंगे। भाई जो चौधराद करने वाला आदमी है वो भक्ति वाले के पास नहीं बैठ सकता, भक्ति वाले चौधरी के पास नहीं बैठ सकते। वही अलग रहेंगे, वो अलग रहेंगे। नहीं मैं कि वो क्या है ना भाई, गंजे ने गंजा गंगा पे भी टो लेता है, जैसे सिर पे खड़ग यानी खड़ बांध रखे हो या कपड़ा बांध रखे हो वैसे। नशेड़ी को नशेड़ी ढूंढ लेता ना जी, कहीं पता लग जाता भाई ये वही है। तो इसका मतलब अपने समाज के आदमी ढूंढ लेता है मन। कोई भक्ति वाला तो उन्हें भक्ति वाले पे ही विश्वास होगा, प्रेम होगा, उसी से मन लगेगा, दूसरे से नहीं लगेगा। आगे। शांति अंदर है, उसका दाता शब्द गुरु भी अंदर है। भाई जो बात वही आई नहीं जो पहले सुनाई थी, सारी बात खुशी है गमी है, जो भी कुछ है हमारे सतगुरु है, ये हम लोग जो भी कुछ है हमारे अंदर है उसको ढूंढना भी हमने अंदर से है। ढूंढने कब, जब आप अंदर जाओगे। सीधी सी बात है, जब अंदर जाओगे जब तो ढूंढ पाओगे। अंदर बार बार से करोगे तो कैसे ढूंढ पाओगे, नहीं ढूंढ सकते। यानी अंदर जाने का मतलब ये है कि भाई जो जो सुन होने लगेगा, आपका सिर हाथ पे सुन होने लगेंगे, ये समझो कि आप अंदर जाना आपने शुरू कर दिया है। फिर अगर सारा शरीर सुनो क्या खुद बीच में आ जाते हैं, यूं समझो कि सतुल शरीर से ताल्लुक खत्म हो गया, आप पूरे अंदर चले गए। भाई आपने इसमें डरना नहीं है, ना वहम करना है, क्योंकि भजन बैठे बैठे को आज तक कोई मरा नहीं है। और ये सहज मार्ग है, सहज सिमरण मार्ग सहज का। सतगुरु दिया बताए, श्वास श्वास सिमरण करो, एक दिन गुरु मिल जाए। भाई नहीं तो नहीं, आप भजन में लगे रहिए, पूरा सतगुरु मिले, पूरी हुए जुगत, हंसते खेलते खांदिया होवे मुक्त। भाई ये तो पूरा सतगुरु मिल जाता है, फिर कदम आगे की ओर चलने लग जाता है। फिर भाई खाते पीते हंसते खांदिया पींदिया होवे मुक्त, फिर तो मुक्त आदमी फिर। यानी कुछ भजन करेगा तो कदम आगे ही बढ़ेगा, आगे का। अंदर वाले गुरु को प्रकट करो, मोया गुरु क्यों किया। आपको मरने वाला गुरु नहीं दिया, मौत से छुड़ाने वाला गुरु दिया है, वह हरेक के अंदर है। भाई वह गुरु है ना हमारे अंदर है, सबके अंदर है। और सतगुरु ने हमारे को जिंदा गुरु दिए हैं, यानी काम लेने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि अंदर उसको प्रकट करो, प्रकट हो जाएगा तो फिर काम लेने लग जाएगा, फिर सारे काम होने लग जाएंगे। मतलब कब, जब प्रकट हो जाए। जैसे हमारे पूज्य परम सहनसा मनीषा जी महाराज फरमाया करते थे, 4 जमात पढ़ो तो 4 जमातों जितना काम आने लग गया, 6 जमात पढ़ो 6 जमातों जितना काम आने लग गया, और 10 जमात पढ़ो 10 जमात, 12 12 BA MA करें तो उतनी पढ़ाई हमारे अंदर पैदा हो। इसलिए जो जो भक्ति कबीर की तो राम निवास, जैसे जब हम भजन करेंगे तो हमारे अंदर मालिक बसेगा, हमारे अंदर मालिक बसेगा। और नहीं अंदर बसेगा कब, जब हम भजन सिमरन करेंगे, भक्ति करेंगे। वैसे नहीं बसेगा जब हम अभ्यास करेंगे, सिमटाव होगा हमारा, जितना सिमटाव उतना तो हमारे अंदर मालिक। अभी थोड़ा सा भी भजन बन जाए हम आदमी का, थोड़ा सा मन लग जाए तो किसी से बात करने का भी दिल नहीं करेगा उसका। अगर सारा दिन बैठता है और बातें करने से हटता नहीं है, चुप बैठता नहीं है जी, नहीं इसका मतलब भाई सिमटाव नहीं हुआ इसका, भाई बने नहीं है बात कुछ भी, भाई अंदर जाने लग गया ये। थोड़ा सा भी मन लगने लग जाए तो किसी से ये पंगा लेना दूर रहे, या कुछ मतलब है, कुछ मतलब ही नहीं रखेगा किसी से। तो इसलिए हमने क्या कि भजन बन जाए तो फिर वो ऐसे कहेगा भाई दूर ही रहो मेरे से, भाई मैंने 2 घड़ी बैठने दे। और किसी में इश्क नहीं लेगा, रिश्क नहीं लेगा किसी चीज में भी। दिल का फुकरा बोल। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, आज राज जिंदाराम तेरे आसरा। दिल का हुजरा साफ कर, दिल का हुजरा साफ कर जा, ना के आने के लिए दिल का हुजरा साफ कर, दिल का। दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गहरे का उठा उसको बिठाने के लिए। भाई अंदर है जो हमारे जो सतगुरु अंदर बैठे हैं, वे अंदर अपन जैसे लिखा हुआ है कि मेरे मन मंदिर में सतगुरु आइए, यह तो घर आपका अपनाइए। भाई अंदर अपन साफ करेंगे, उसको जगह साफ करेंगे तभी तो आगे बैठेगा। कुर्सी है,
उसमें कोई और आदमी बैठे है तो सतगुरु कैसे बैठे, दूसरा आदमी कैसे बैठेगा, और कौन बैठेगा। इसलिए आपने और दुनिया अंदर बसाई हुई है तो सतगुरु कैसे अंदर आएगा। फिर प्रश्न ये पैदा होया कि भाई हम दिल को साफ क्यों नहीं कर रहे, हमारे से हम अंदर से निकाल क्यों नहीं पा रहे इनको, इन चीजों को, क्या कारण है, वजह। तो वजह कारण एक ही आएगा कि हमारा सिमटा नहीं हो रहा है। जब सिमटा होने लगता है तो ऑटोमेटिक ये बीमारी निकलने लग जाएगी। दूध पर मलाई अपने आप आ जाती है, कोशिश नहीं करनी पड़ती, अपने आप आती है। इसलिए ये नैतिकता के गुण हैं, अनुशासन के गुण हैं, ये सब चीजें अपने आप ही हमारे अंदर आने लगेगी, अपने आप। कब, जब हमारा सिमटा होने लगेगा। हमारे पूज्य परम संत शहंशाह वकील साहब जी महाराज फरमाया करते थे कि आप भजन करो, आप ज्ञानी बनते चले जाओगे, आपको सब समझ आने लग जाएगी। कब, जब आपका सिमटा होने लगेगा। भाई उसको थोड़ा हमने एक्सप्लेन कर रहे हैं, थोड़ा सा भाई सिमटा होने लग जाएगा, हमारा हाथ पे सुन होने लगेंगे तो हम ज्ञानी बनते जाएंगे, यानी हमें नॉलेज होती जाएगी। क्योंकि सतगुरु है ज्ञान, सतगुरु है पूजा, सतगुरु सेवे और न दूजा, और दूसरा नहीं है। सब सुख दाता राम है, दूसरा नहीं कोई, भाई दूसरा नहीं है कोई, वही है एक है सुख देने वाला। वह जब हम सिमटा होकर अंदर जाएंगे जब मिलेगा, दूसरा कोई तरीका नहीं है भाई, दूसरा कोई तरीका नहीं है, न कोई चारा है न कोई दवा है। सिर्फ तरीका ये सिमटा होकर रूह पर आए, अंदर ये नज़ारे देखे, शांति चैन आनंद आ जाए, और कोई चीज नहीं, और फिर ये बीमारी निकलेगी। हाँ, और दिल का हो, दिल का हुजरा साफ कर, दिल का हुजरा साफ कर जा, ना के आने के लिए ध्यान गैरों का उठा, ध्यान गैरों का उठा, उसके बिठाने के लिए दिल का हुजरा साफ कर। यानी गैर कौन से हैं भाई, ये ईर्ष्या है, वैर है, विरोध है, निंदा चुगली है, ये सारे कुछ गैर ही हैं भाई। ये अंदर बैठे हैं, हमारे को आगे नहीं जाने देते, ये रुकावटें हैं। तो ये सारी चीज बीमारी वही आएगी जो जो अभ्यास करते जाओगे मन शांत होता जाएगा। तो ये तो समझाने के लिए भाई, गैरों को 28 को बिठाने समझाया गया है, मगर हो चाहता कौन नहीं है भाई, ये गैर भाग जाए, चाहता कौन नहीं है, सब चाहते हैं। तो फिर होगा कैसे, सिमटा से हो, जो जो सिमटा होता जाएगा ये बीमारी खत्म होती जाएगी, चैन आनंद आता जाएगा, ये ऑटोमेटिक गुण आने लग जाएंगे हमारे अंदर। और ये अपने आप हटाने पता लग जाएगा भाई हमको, भाई ये चोर हैं, ये बदमाश हैं, उनको अलग से अलग देखने लग जाएंगे, अलग देखने लग जाएंगे तो वे भागने लग जाएंगे, भाई पार नहीं पड़ेगी, अब बात बनेगी नहीं। हमारे पूज्य परम संत शहंशाह मैनेजर साहब जी महाराज फरमाया करते थे कि ये आदमी फिर शकल के रूप में आने लग जाएंगे कि भाई तेरा राज हो गया, हमारा नहीं रहे, तुम रहे राम से इसमें, तेरा का मतलब आत्मा का राज हो गया। फिर ये चोर फिर निकलने लग जाते हैं, कब, सिमटाव से, जानू पुराने से। आगे? चश्मे दिल से देख यहाँ जो जो तमाशे हो रहे, जो जो तमाशे हो रहे, चश्मे दिल से देख यहाँ जो जो तमाशे हो रहे, जो जो तमाशे हो रहे, दिल सता क्या क्या है तेरे, दिल सता क्या क्या है तेरे, दिल सताने के लिए दिल का हुजरा साफ कर, दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए ध्यान गैरों का उठा, ध्यान गैरों का उठा, उसके बिठाने के लिए दिल का हुजरा। यानी संसार, संसार मैंने संशयों से भरा हुआ, वहमों से भरा हुआ,
टेंशन से भरा हुआ है। जिस संसार में रहते हैं इसमें टेंशन ही टेंशन है, बहम ही बहम है, भरम ही भरम है। तो चश्मे दिल से देख, जो जो तमाशे हो रहे हैं, दिल सता क्या क्या है, तेरे दिल सताने के लिए, तेरे को तंग करने के लिए हैं, तेरे को दुखी करने के लिए हैं, तेरे को जख्मी करने के लिए, तेरे को परेशान करने के लिए हैं। जो जो भी कुछ देख रहे हो आप यहाँ, टेंशन देने के लिए तो है। आप किसी को भी देख लो, तन दर्द सुखिया कोई ने देखा, जो देखा सो दुखिया रहे। किसी को देख लो, सारे का टेंशन है, वे सारे को परेशानी है, कोई कोई समस्या बनी रहेगी, क्योंकि इस संसार में रह रही हो आप। मालिक के बोलने का नाम ही दुनिया है, मालिक को बोलने का नाम। और अगर आप भजन सिमरन करते भक्ति करते तो आप मुक्त हो, आजाद हो। इसका मतलब क्या है कि जब तक आंखों के बीच तक रहेंगे आप, जब तक आप दुनिया में हैं, जब आंखों से ऊपर चले जाए तो आप मुक्त हो गए। फिर आंखों से नीचे सुख नहीं है, आंखों से ऊपर दुख नहीं। आंखों से नीचे रहेंगे तो सुख नहीं है, हमारे को सुख नहीं मिलेगा। हमारे पूज्य परम संत शहंशाह मैनेजर साहब जी महाराज फरमाया करते थे कि यह ख्याल निकाल दो, इस दुनिया में सुख है, इस दुनिया में सुख तलाश करने वाला मूर्ख है। क्योंकि आज तक उनको सुख नहीं मिला, हमें क्या मिलेगा। भाई बड़े बड़े आदमी आए यहाँ पर, पीर पे बड़े बड़े आए, उनको सुख नहीं मिले यहाँ पर इस दुनिया में ढूंढने से। राजा महाराजा तक भी सारी दुनिया राजपाट करके ही जंगल में चले गई, राजपाट छोड़ के, तो उनको नहीं मिला तो हमारे को क्या मिलेगा। भाई उन्हीं को नहीं मिला है तो हमारे को कैसे मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने भजन में लगे रहना है और अंदर जाना है। अंदर जाए बिना सुख नहीं मिलेगा, हमारे चैन नहीं मिलेगा, आने मिलेगा, और हमारी आत्मा कल्याण नहीं होगा। इसलिए सारा जोर हमने इसी में लगाना है। इसका बूढ़े जवान का उसका कोई रगड़ा नहीं है। भाई लेटे लेटे तो आदमी कर सकता है भजन, लेटे लेटे तो भाई आंखों के बीच में ध्यान रखना, वही नामों को दोहराना है। हम अक्सर मन से संघर्ष नहीं करते, तन से संघर्ष करते रहते हैं, तन से। और मन से संघर्ष नहीं करते, मन को जाने देते हैं, इधर उधर भटकने देते हैं, यही रगड़ा है ज्यादा हमारा। तो इसको मन को क्या है कि इधर उधर भटकने नहीं देना है। अगर जाता है इसको वापिस ले आकर नाम को दोहराने लगाने पे, लेटे लेटे कर ले, बस शरीर बेकार हो गया, किसी काम करने लेटे लेटे कर ले आप। लेटे लेटे भी वही गुण पैदा होगा जो बैठ के पैदा होता है। शर्त आंखों के बीच जो ध्यान रहे, वही नामों को दोहराए। तो ऐसे आप चाहे कुर्सी बैठ करो, चौकड़ी मार करो, सीधे लेट के करो, तो भी सिमटा होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि नहीं बनाया है तो भगवान ने, परमात्मा ने आंखों भी ध्यान और वही नामों को दोहराए तो सिमटा होना शुरू हो जाता है। और इसके अलावा सब टेंशन ही टेंशन है, सब दुखी करने के लिए, दिल को जख्मी करने के लिए बने है सारा कुछ। आप ही देख लो ना, दो प्रेम में देख लो, कोई ना कोई पेशकश ही मारता है सीधा ही, पेशकश। आदमी जिससे प्रत्यक्ष काल, ज्यो त्यों कर दादू टाल। दादू साहब कहे आदमी प्रत्यक्ष काल है। भाई किसी और बेटे देख ले, कोई ना कोई निंदा चुगली की बात, बैरू की बात, कोई कोई पेशकश मारे पाएगा जी। हाँ जी सीधा, हाँ जी आगे। एक दिल लाखों तमन्ना, उस पे ज्यादा और हवस, उस पे ज्यादा और हवस। एक दिल लाखों तमन्ना, उस पे और ज्यादा हवस, उस पे और ज्यादा हवस। फिर ठिकाना है कहाँ, फिर ठिकाना है कहाँ उसको बिठाने के लिए। दिल का हुजरा साफ कर। एक दिल और लाखों तमन्ना, फिर उस पे ज्यादा हवस, फिर है ठिकाना कहाँ उसको बिठाने के लिए। भाई एक तो दिल है, इसमें लाखों चीज भरी हुई है। भाई कहीं एसी गाड़ी है, कहीं हवाई जहाज है, कहीं ऑफिस है, कभी 36 रुपए खाने हैं, कहीं कोठी हैं, कहीं बंगले हैं, कहीं हो तरह तरह की चीजें। गुरु नानक साहब लिखते हैं कि एते रस शरीर के कई घट नाम निवास। भाई इतने रस शरीर के है तो राम का निवास अंदर कैसे हो, भगवान का निवास स्थान कैसे आए। एते रस शरीर के कई घट राम निवास, भाई अंदर राम का निवास कहाँ हो, सदगुरु कहाँ से आए इसके अंदर। तो एक लड़का था, उन्हें अपने बाप से पूछा, पापा जी तुम्हारे दिल में मेरा प्रेम है।
ये है, मेरी मम्मी का उसका भी, मेरे भाई का उसका भी, मेरी बहन का उसका भी, मेरे मामा का उसका भी, देश का उसका भी, कौम का उसका भी, मजहब का उसका भी। वो कहने लगा छोटा लड़का, पापा जी तुम्हारा दिल है या मुसाफिर खाना जो इतने को ठाई ठाई फिर रहे हो? तुम्हारा दिल है या मुसाफिर खाना है जो इतने ठाई, यानी हमारा दिल है ना, इतनी सी चीजें ठाई फिर रहे हैं इसके अंदर। भाई एक लड़की थी, वो गाना गा रही थी, मेरे दिल के लाख टुकड़े होके बिखर गए। तो पीछे एक बूढ़े ने सुन लिया, पीछे बूढ़ा बूढ़ा रहे, बोले बेटी तेरा ये दिल है यार शीशम की बोरी जो इतने टुकड़े होके बिखर गए। आगे और फिर हिर्स, यानी हिर्स, हवस और लालच की मैल से बड़े हृदय में कभी भी सच्चा नाम प्रकट नहीं होता। जो ही वो अंतर्मुख होने की कोशिश करते हैं, ये चीजें उसको बाहरमुखी कर देती हैं। इसका मतलब हमें भजन सेवन में लगे रहना चाहिए। भजन सेवन एक दिल के शीश का झाड़ू है, छलों को निकालने की दवाई है, और सतगुरु से प्यार करने की एक औषधि है सिमरन भजनी। क्योंकि ध्यान ऊपर आने जाएगा तो हमारे को सतगुरु अपने को पता लगने लग जाएगा, नीचे थोड़ी पता चलेगा। नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सद अफसोस है, जाए सद अफसोस है। नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सद अफसोस है, जाए सद अफसोस है। कुदरती मस्जिद का साकिन, कुदरती मस्जिद का साकिन, दुख उठाने के लिए दिल का हुजरा साफ कर, दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए ध्यान गैरों का उठा, ध्यान गैरों का उठा, उसके बिठाने के लिए दिल का हुजरा साफ कर। नहीं, तुलसी साहब जी कह रहे हैं भाई ये जो मंदिर मस्जिद हैं सारे, ये गुरुद्वारे, इनको नकली कहा गया है। भाई जाए तो अफसोस है, क्योंकि ये हमारे को खुद बनाए हुए हैं। तो इन सब का मतलब क्या, कभी आपसी प्रेम प्यार पैदा हो। ये रूहानियत के स्कूल थे। हमारे पूज्य परम हंस शहंशाह मनीष साहब जी महाराज फरमाया करते थे कि जैसे पढ़ाते हैं बच्चों को, ए अनार आ आम करते हैं, मगर है थोड़ी है, समझाया जाता हो। इसलिए लाइटें हैं, मोमबत्ती हैं, कैंडल है, चिराग है, ये दिखाने के लिए भी तुम्हारे अंदर ऐसे है, ये चीजें तुम्हारे अंदर अंदर जग रही हैं भाई, ये सब चीजें आपके अंदर है, लाइटें हैं, प्रकाश है, चांदना, ये जो तेरे अंदर जग रही है, समझाने के लिए है। स्कूल है, मतलब रूहानियत के ये स्कूल थे। और इनका मतलब सारे इकट्ठे हो जाएं, इकट्ठे होकर भजन करें। एक आदमी था, उसने, करोड़पति था आदमी, उसने क्या किया, एक मंदिर बनवाया, इसलिए प्यार प्रेम पैदा करने वास्ते। तो उसने देखा कि उसके अंदर तो भाई हिंदू हिंदू आए, ना मुसलमान ना सिख ना ईसाई आए। मेरा भाई कोई फायदा नहीं हुआ इसमें, तो हिंदू हिंदू आए, दूसरा कोई पटकता ही नहीं आया, तो आगे फिर उसने मस्जिद बना दी। उन्हें देखा तो मुसलमान ही मुसलमान, और कोई आवे ही ना। मेरा भाई कोई फायदा नहीं हुआ, हिंदू तो कोई पटकता ही नहीं है, ईसाई भी नहीं है ना, कोई अंग्रेज भी नहीं आवे, कोई भी नहीं आवे, ये तो भाई मारे गए, भाई पैसा खराब गया। तो फिर उसने क्या किया जी, गुरुद्वारा बनाया। उसमें देखा तो ये सरदार ही सरदार लोग, और कोई आया ही नहीं, ये भी बात बनाने। फिर उन्हें चर्च बनाई, उसमें ईसाई ईसाई हैं, और कोई आए नहीं। उसने क्या किया जी, शौचालय बना दिया, शौचालय बना दिया, बढ़िया। उसमें क्या करे, हिंदू भी आ रहे हैं, मुसलमान भी आ रहे हैं, सिख भी आ रहे हैं, और ईसाई भी आ रहे हैं, सारे आ रहे हैं। और ये तो उनसे अच्छा तो ये ठीक रहेगा भाई, उनसे तो अच्छा ये ठीक रहे, पैसा बहुत लग गया, आए गए कुछ है नहीं ना, इकट्ठे कर पाया। इस शौचालय अच्छा है तो कम से कम सब तो आ तो रहे हैं इसके अंदर, प्यार तो बने सबका है। अंग्रेज आते हो पलट पलट पलट, वो भी ऐसे ही बोलता है, स्टॉप स्टॉप करते हो आता है अंग्रेज, स्टॉप स्टॉप भाई, हटो हटो इधर हटो, रोको रोको तुम, है। तो वही तो मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई भी, सरदार लोग भी, सब सब आते रहे। बोले भाई इनका अच्छा तो ये शौचालय ठीक है,
कम तो सबका प्यार तो इकट्ठा हो रहा है, सब प्यार प्रेम से तो आए रहे हैं। इसलिए तुलसी साहब के में मंदिर मस्जिद में जाए, अफसोस है। दोबारा बोलो। नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सद अफसोस है, जाए सद अफसोस है। कुदरती मस्जिद का साकिन, कुदरती मस्जिद का साकिन, दुख उठाने के लिए दिल का हुजरा साफ कर। भाई दुख उठाने, भाई बाहर की चीज हमने तो बनाई है, तो हमें उससे मुक्ति कैसे प्राप्त कर लेंगे? भाई ये तो साहब कह रहे भाई दुख उठाने के लिए है सारा कुछ। और ये भी बताया ना उसने, मेरे आदमी ने बना दिया शौचालय, भाई यही ठीक है, कम से कम सबका प्यार तो बने हैं, सब बेचारे खुश तो हैं, आनंद में तो हैं। अरे खुशी खुशी आ रहे हैं, खुशी खुशी जा रहे हैं जी, ना शोर शराबा करे, चुपचाप आते हैं चुप चले जाते हैं, ये सारे में बढ़िया जी। ना निंदा चुगली करते हैं बेचारे आगे। वो सारे में बढ़िया चीज लगी मेरे को तो भाई। शौचालय, सोच प्लस साले, सोचने घर यहीं आके सोचते हैं बेचारे क्या खोया क्या पाया, बैठ के भीतर है। तो आप ये बोल सकते। कुदरती काबे के तू मेहराब में सुन गौर से, मेहराब में सुन गौर से। कुदरती काबे के तू मेहराब में सुन गौर से। आ रही धुर से सदा, आ रही धुर से सदा, तेरे बुलाने के लिए दिल का हुजरा साफ कर। भाई अंदर से आवाज आती है आदमी को, मालिक अपने बुलाते हैं। कभी जो ख्याल रहते हैं हमें, देखो जी 2 बजे 3 बजे कभी पेशाब की हालत लगेगी, कभी कोई झटका लगेगा, हम उठेंगे, ख्याल आएगा उठाने के लिए, भाई उठा के भाई तो बजने तरह ख्याल आएगा, हमारे आवाज आएगी भाई ले चल, कोई शोर शोर की आवाज आएगी, कोई वैसे आएगी। कभी भी रात को देखना है अब, तो मतलब कोई चीज हमारे को अपनी ओर बुला रही है, भाई हमारे को अपनी ओर बुला रही है कोई चीज है, भाई वो ले जाना चाहता है हमारे को, कुदरती कुदरती तौर पे है ये। आत्मा का स्वभाव परमात्मा की ओर है, कुदरती तौर पे है, भाई ले जाएं इसको, अपने घर ले जाएं, अपने से यानी सतगुरु से मिला दें इसको। आवाज आती रहती है ऑटोमेटिक। इनको जो परमार्थी हैं, जो भक्ति वाले हैं, जो रात को जागते हैं ना, तो उनको आवाज आएगी ऐसे, जैसे भी घड़ी है बांधे होते हैं, हमें कुछ आवाज नहीं आती, जब हम रात हो जाती है ना, जब घंटे हैं चले दिखाई देते हैं इसके अंदर, इसलिए रात को आवाज अलग से आने लग जाती है फिर बुलाने के लिए। फिर कहा है कबीर साहब जी ने, भाई कान बंद कर ले, आंख बंद कर ले, मुख बंद कर ले, अगर तेरे पे फिर भी मालिक की आवाज या मालिक का कोई दस्तूर ना मिले, या उसका पता ना मिले, कुछ को तेरे कुछ सुनाई ना दे, बीड़े बीड़े के आकार की, बीड़े के आकार की आवाज शकल के रूप में ची 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 सुर 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 की होगी घर में ना, तो मुझे आप पकड़। कह रहे अगर भाई आंख बंद कर ले, कान बंद, मुख बंद कर ले, अगर तुझे मालिक का राज ना खुले तो मैं जिम्मेवार हूँ। एक फकीर कह रहे मैं जिम्मेवार हूँ आपका, यानी इन आंखों से संस्कार हम ज्यादा लेते हैं, आंखें देखती रहेंगी फूट जाएंगी, एक बार देखने के नहीं हटते, तो वही संस्कार हमारे अंदर आ जाएंगे। कान देख ले फूट जाएंगे, सुनने से नहीं हटेंगे, कोई कुछ निंदा से बोली बात कोई कुछ। जुबान है देखो कितना कह दे, चुप रहे बोलने से नहीं हटेगा। जितना हमारे हृदय में प्रेम होता है वह सारा पाइप का काम करती है, सारा बाहर निकाल देती है। जुबान है चुप नहीं रह सकता आदमी, एक चुप है और सौ सुख बताए गए हैं। और बोलने वाला आदमी है बड़ बोला हो जाता है, बोल बोल के गहरी राज की बात ही बता देता है वो। यानी इसलिए कहे भाई आंख कान मुख बंद कराओ, अनहद झींगा सब सुनाओ, अनहद झींगा। तो बेड़े की कार की आवाज आती है, सिर की आती है ना, वो अनहद झींगा बताया गया है। तो कहने का मतलब निचोड़ सारी ये है कि भाई देखो हमने अभ्यास करना पड़ेगा और बैठना पड़ेगा, इसलिए हमारे जन्म मिला है, इसलिए हम आए हैं। अब नहीं करेंगे तो भाई अगला जन्म भी आ जाएगा, फिर भी नहीं करेंगे दुख दिया जाएगा, गरीबी दिया जाएगा, बीमारी दी जाएगी, फिर भी अगले जन्म, फिर अगला जन्म अगर ले जाकर ही छोड़ना आखिर उन्हें हमारा ठेका ले लिया है, इसने क्यों ना हम आज से लग जाए, राज राज लग जाए।
नहीं तो फिर दुख उठाने पड़ेंगे आगे। क्यों भटकता फिर रहा तू ऐ तलाशे यार में, ऐ तलाशे यार में, क्यों भटकता फिर रहा तू ऐ तलाशे यार में, ऐ तलाशे यार में, रास्ता शाहरग में है, रास्ता शाहरग में है, दिल भर के पाने के लिए दिल का हुजरा साफ कर। तो सब ये समझा रहे भाई, बाहर नहीं बटा कि जो कुछ है तेरे अंदर है भाई, जो कुछ है आपके अंदर है। फिर कहा कि रास्ते सारंग में, सा रंग, सा मैंने बास और रंग मैंने रग होती है, जैसे बादशाह की रग का मतलब नस है, नस का मतलब कीमती चीज, जहाँ दर्द होता है ना, अब नस पे लगे इसको दर्द ज्यादा होता है, यानी कीमती चीज। इस कीमती चीज का अर्थ हम लक्षण लेंगे कि भाई कीमती चीज क्या होती है, आंखों का बीच। ये आंखों के बीच में है वो रास्ता है, रास्ता है सारंग, मतलब आंखों के बीच है एक रास्ता खास चीज में। महल कह देंगे, राजा का महल कहेंगे। और महल का मतलब क्या कहेंगे, शरीर का आंखों का बीच, जहाँ पर लेडी टीका लगाती है ना, इसको बीच कहा गया है। और रंगे कपड़े वाले देखो, तीन तीन लाइनें बनाएंगे ऐसे, तीन लाइन। तो यहाँ तीन रास्ते हैं, दाएं का बाएं का, वो बीच के रास्ते चलना होता है। सारंग में यानी बीच का रास्ता है हमारा, इसमें चलना है अपने को, इसी को पकड़ना है। जर्नल सड़क कहा गया है इसको, सीधी सड़क जाती है। और जब आप अभ्यास कर ऊपर आओगे, सतगुरु आगे आ जाएगा, आप आगे, आपके पीछे पीछे सतगुरु आगे आगे, फिर आपको कुछ करना नहीं। भाई आपका काम खत्म कहाँ होता है, जब तुम आंखों के बीच में आ जाते हो, फिर आपका काम नहीं है, फिर सतगुरु काम शुरू हो जाता है। अभी सतगुरु काम नहीं, अब आपका काम है, क्योंकि हम आंखों तक तो आए नहीं, तो सतगुरु काम शुरू नहीं होगा। तो इसलिए हमने आज से अभी से जितना हो सकता है ढंग से सिमरन करना शुरू कर देना है। ढंग का मतलब आंखों के बीच में ध्यान रख के नामों को दोहराना शुरू कर देना है। अब देखो प्रेमी बैठे कितने, देखो बेचारा ने 20 आसन बदल लिए। भाई एक आसन में जम सकते हैं, एक आसन पे भाई 20 आसन बदल लिए। तो ये बताओ, इतने साल करने के बाद भी हमारे एक आसन नहीं बने, तो आगे क्या कर पाएंगे। जब काले बाल होते नहीं कुछ किया, तो सफेद आने के बाद क्या भरोसा है। यानी बुढ़ापा बारी आ जाएगा, फिर क्या होगा, जब जवान रहते नहीं कुछ होए। तो इसलिए एक आसन रखना है हमें। भाई मन को समझाना, भाई एक ही आसन बनाएंगे, भाई हम तो मरे जी कुछ भी हो जाए, एक आसन नहीं रखना हमें। एक जब बनेगी बात वैसे नहीं बनेगी, इसलिए भाई एक आसन बनाओ। दूध पे मलाई कब बनेगी, जब हल्की आग चलाए, दूध को हिलाया ना जाए। हिलाते रहेंगे ना, मलाई नहीं बनेगी। यानी दूध है, शरीर रूपी ये दूध है, इसको हिलाएंगे ना जी, तो मलाई नहीं, एकाग्रता नहीं बनेगी। एकाग्रता सिमटाव नहीं होगा। इसलिए एक आसन जचाना, जचा ले आप कैसा भी, सीधी टांग करके बैठ जा, कमर लगा ले। कहीं पैर में प्रॉब्लम है तो वैसे ही टांग कर ले, कमर में प्रॉब्लम है तो दीवार का सारा लगा ले, रहना एक आसन में। आज बनाना एक आसन में। अगर एक आसन में नहीं रहेंगे तो बात नहीं बनेगी। भाई शुरुआत तो करे कुछ, तो शुरुआत तो अभी तो हमने आसन ही नहीं बनाए एक सिमरन करना और करना, तो ये तो और लंबी आदत होगी। तो इसलिए मालिक का नाम लेके ना एक आसन को पकड़ना है। भाई एक आधी बात तो पकड़नी है। गुरबाणी में एक एक लफ्ज करोड़ करोड़ रुपए का है, एक एक लफ्ज पकड़ लें तो हमारा बेड़ा पार है। कुछ भी पकड़ लो, एक बात कोई भी पकड़ लो, एक बात यही पकड़ लो, चलो जब तक सूरज सिमटे नहीं मन नहीं चले, एक बात यही पकड़ लो, ज्यादा पर पकड़नी नहीं। बैठ के भजन पे नामक दोहराना शुरू कर देना, भाई सिमटाव करना। तो सिमटाव के साथ साथ ही मिलने का कारण बनता है मालिक का। मुर्शिदे कामिल से मिल सिदक और सबूरी से तकी, और सबूरी से तकी, जो तुझे देगा फहम, जो तुझे देगा फहम, दिल भर के पाने के लिए दिल का हुजरा साफ कर। ये कह रहे हैं भाई पूरे फकीर से मिले और वो फिर सबूरी से, मैं सबर से तो भजन बैठ।
फिर बात बनेगी आगे। मतलब सारे संतों का भाई बात का मैं लेना, भाई कोई तो कह सुन लो, कोई शब्द सुन लो, कोई गुरबानी पढ़ लो, किसी की जीवन देख लो, इतना कुछ है, सबका मतलब ही भजन करने पाएगा। ये हमारा मन अब तक समझा नहीं है कि भाई मैं भजन करने लग जाऊं। इसको समझाने के लिए सत्संग वगैरह है, नित्य सत्संग, रोज रोज सत्संग समझाने के लिए। मन बुलटकड़ है, इन बातों को भूल जाता है, औरों को याद रखता है। यानी होरों को तो याद रखेगा, इसको भूल जाएगा, भजन वाली बात को कभी भी देख लेना है, कभी भी देख लेना, जब भूल जाएगा ये। तो अब गोशे बातन हो कुशादा, जो करे कुछ दिन अमल, जो करे कुछ दिन अमल। गोशे बातन हो कुशादा, जो करे कुछ दिन अमल, जो करे कुछ दिन अमल। ला इला अल्लाहु अकबर, ला इला अल्लाहु अकबर। पर ले जाने के लिए दिल का हुजरा साफ कर, दिल का हुजरा साफ कर। भाई इसका भी सारी है, भाई कुछ दिन करके अमल कर, यानी वही है, उत्थे अमला दी होने नहीं बेड़े, किसी ने तेरी जात कुछ नहीं। भाई अमल कर, यानी जो कुछ किया जाए उसको अपने जीवन में धारा जाए, अपनाया जाए, यानी अमल करा जाए। उसका मतलब फिर बात वही आगे घूम फिर के भाई, यह तो भाई करने का भेद है, नहीं बुद्धि विचार कथनी छोड़ करने करो तब पावे सार। कथनी तो छोड़नी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। कथते हैं पर करते नहीं हैं, मुख के बड़े लबार, मोड़ा काला होगा साहिब के दरबार। वे कथते हैं, कहते रहेंगे, कहते रहेंगे, करेंगे नहीं। मुख के बड़े लबार, सचखंड से गांठ बातें नहीं करेंगे प्रेमी लोग आपस में, सचखंड से आगे की बताएंगे। फिर मोड़ा काला होगा साहिब के दरबार, फिर मुंह काला होगा, क्यों सत को तो सब जानता है, तो वहां तो सचखंड से गांठ बात नहीं करे तो भजन तुमने किया ही नहीं। तो यानी कहने से नहीं, सुनने से नहीं। कि पढ़े सुने पर अमल ना करें, समय व्यर्थ ही चला जाए। पढ़ भी लिया, सुन भी लिया, अमल नहीं किया तो उसका कोई महत्व नहीं। और इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे घर जाते हो आप, आपका टाइम टेबल है, घर जाओ रोटी खानी नहीं आपने, मुंह हाथ धो के, और आप बैठे 2 घंटे से पहले उठना नहीं। फोन को भी जमा कर दो आप, फोन को भी फोन नहीं रखना आपने, और रोटी भी नहीं खानी है, 2 घंटे से पहले उठना नहीं है। फिर आपकी आदत बनने लग जाएगी। और एक घर में ठिकाना अलग होना चाहिए भजन का, भजन का ठिकाना अलग होना चाहिए। अगर अलग ठिकाना होगा आपका भजन का, तो वहीं बैठने का भजन करेगा तो वहीं सत बनने लग जाए, सत मैंने सुकून शांति पैदा होने लग जाएगी। अगर कभी यहाँ बैठ के कभी वहां बैठ के वहां बैठे तो सुकून नहीं बने आपको, मतलब गद्दी आसन जमेगा नहीं आपका। घर में एक आसन एक जगह बनाइए। आपको मेरे तो कमरा एक ही, अरे भाई कमरे के कोने में जगह बना ले, पर्दा लगा के ऐसे बैठे वहीं पर एक जगह है। मतलब हम कामयाब कहाँ पर होते हैं, जहां पर हम ज्यादा समय तक रहते हैं। ज्यादा समय तक हम कहाँ पर रहते हैं, या तो अपने घर में रहते हैं जहां हमारी ड्यूटी होती है, नौकरी पेशे लोग वहां होंगे, वे वहां ड्यूटी करे यार आप बैठ जाइए। क्योंकि जब तक ये लेने देने पूरे नहीं होते, जब तक हम अंदर जा नहीं सकते, आगे नहीं जा सकते। इसलिए ये लेने देने पूरे करते अभ्यास में लगे रहना हमने, तो इस तरीके से कामयाबी मिलेगी हमारे को। और वैसे नहीं मिलेगी कामयाबी, कोई इलाज नहीं और कोई तरीका नहीं। कि वहाँ पर सत्संग में आते हैं, वहां पे थोड़ी सी सेवा कर लें, या फिर 2 घड़ी बैठ के अलग से ज्यादा जोर लगाने की कोशिश करी, फिर घर जाके फिर 2 दिन सोएंगे आराम से, कोई थकावट हो रही है तो चक्कर पड़ जाता है ना ऐसे ही। तो फिर ये भी भाई ये नित्य नेम और लगातार कोशिश करने वाला कामयाब हो जाता है। नित्य नेम और लगातार कोशिश करने वाला कामयाब हो जाता है। नित्य नेम करेगा और लगातार करेगा, वह कामयाब होगा, दूसरा नहीं होगा। धीरे धीरे और लगातार कोशिश करने वाला कामयाब हो जाता है। जो काम पहले पाठ जैसा नजर आता है, नित्य नेम के अभ्यास से वह काम पीड़ा रहित हो जाता है, सरल और पीड़ा रहित हो जाता है। एक करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसली आवत जावत है सिल पर पड़त निशान। भाई करत करते अभ्यास के, जड़मती में जड़ बुद्धि का आदमी,
रिजेक्ट आदमी भी कामयाब हो जाता है नित्य नेम के अभ्यास से। रस्सी आती जाते सिर पर पड़ती नहीं, जैसे पत्थर होता है ना, उसमें निशान पड़ जाता है। तो हमारा तो दिल है, ये हृदय है, इस पे क्यों नहीं पड़ेगा? लगातार जपेंगे तो, क्योंकि अपने को नाम दिया हुआ है, जपने से ही लाभ मिलेंगे, बगैर जपने से नहीं। ना नाम जपेंगे तो पाप इतना चढ़े जितना दुनिया में हो रहा है। नाम लेके श्रीमन ना करे तो इतना पाप चढ़ता है जितना कि दुनिया में हो रहा है। और नाम लेके श्रीमन करे तो इतना फायदा है कि मिनट मिनट पे सैकड़ों जन्मों की मन के मैले साफ करता जाता है, सैकड़ों जन्मों की। ये सदा तुलसी की है आमिल अमल कर ध्यान दे, आमिल अमल कर ध्यान दे। ये सदा तुलसी की है आमिल अमल कर ध्यान दे, आमिल अमल कर ध्यान दे। कुनकुरां में है लिखा, कुनकुरां में है लिखा, अल्लाहु अकबर के लिए दिल का हुजरा साफ कर जा, ना के आने के लिए ध्यान गैरों का उठा, ध्यान गैरों का उठा, उसके बिठाने के लिए दिल का हुजरा साफ कर। यानी ये तो साहब जी कह रहे हैं कि भाई कुछ दिन तो अमल कर को ध्यान दे, तो अमल करें, यानी बात सारी अमल पे आई। बिना अमल के सारे इल्म निकम्मे हैं, किसी काम के नहीं। इतना ज्ञान हो आपको, जब तक अमल नहीं उठता उसके, संत मत का ज्ञान किस काम का, अगर उसके अनुसार हमारी रहनी ना हो, उसके अनुसार हमारा जीवन न जिया जाए, किसी काम का नहीं हो। भाई कोई फायदा नहीं उस चीज का, भाई कितना ज्ञान ध्यान हो कुछ भी हो, उसके अनुसार जीवन न जिया जाए तो कोई फायदा नहीं उसमें। क्या कुछ दिन अमल कर, ध्यान दे, तुझे फिर मालिक मिल जाएगा। इसलिए तो कौन कह रहा है ये? कुन कुरान में, यानी कुरान में लिखा हुआ है ये। मोमडन लोग है जो उनका कुरान होता है, जैसे उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि भाई ऐसे अमल करेगा वैसे मालिक तेरे अल्लाह मिल जाएगा। संत साबित करना चाहता है कि किससे? ग्रंथ पोथियों का हवाला देके, भाई भागवत में लिखा है, कुरान में लिखा है, गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, बीजक में लिखा है, बड़े बड़े ग्रंथों में, अनुराग सागर में लिखा है, ये समझाने के लिए उनका हवाला देके, भाई इसने भी ये कहा कि भजन कर अंदर जाता हूँ आत्मा कल्याण के लिए। इसी तरीके से वकील समझाता है हमारे को, वकील समझाता है किससे? गवाह को पेश करके कि यह आदमी जिम्मेवार है या कसूरवार है, इसकी गलती नहीं है, ये ऐसे होना चाहिए। किनको? गवाह को इकट्ठे करके उनको साबित करके, ऐसे ही फकीर समझाता है ग्रंथ साथियों को, ग्रंथ पोथी में, भाई ये काम कर ले, सब में ये लिखा है भजन करना है, आत्मा कल्याण करना लिखा है, अपने आत्मा के छुटकारे के लिए लिखा है, सारा काम ये है, वहम से निकलने के लिए लिखा है सारे। यानी समझाता है, फकीर भी समझाता है, ऐसे वकील भी समझाता है। इसके गवाह को इकट्ठे कर करके केस को साबित करता है, ये भी साबित करता है भाई कुरान में या हमारे ग्रंथ शास्त्र में ये लिखा है भजन करने को कहा गया। तो सारी बातों का निचोड़ यही आता है घूम फिर के सारा, यह कि भजन करो, नाम मिल गया आपको, अपना भजन करो, भक्ति करो, अभ्यास करो, यही समझाया गया आखिरी। 2 घंटे, 2 घंटे तो वही फिर ज्यादा हो गए, पर इन्हें उठ उठ के जाने लगे बेचारे फिर, तो सब वही चलो कोई नहीं, ऐसा करो फिर प्रसाद मंगा लेते हैं सब, आप बनाओ बनाओ। हम अपने गुरु के साथ जाएंगे। धन धन सतगुरु तेरा यासरा जी। इसी महीने के कुछ प्रसाद प्रसाद दिया, प्रसाद प्रसाद ले आओ जी। महाराज जी ने कुछ सत्संग के प्रोग्राम रखे हैं जी। 20 तारीख को श्याम विहार नजफगढ़ दिल्ली में रात 8 बजे सत्संग होगा, और 21 तारीख को गांव मढ़ैया
आगरा यूपी में रात 8 बजे सत्संग होगा। और 24 तारीख को दरियापुर बाजितपुर के पास दिल्ली में रात 8 बजे सत्संग होगा। और 27 तारीख को गांव कसार बहादुरगढ़ हरियाणा में रात 8 बजे सत्संग होगा। और 31 तारीख को रोहतक हरियाणा में रात 8 बजे सत्संग होगा। और 3 तारीख को गांव अरसोरा मानसूर कोटपुतली राजस्थान में रात 8 बजे सत्संग होगा। और 6 तारीख को गांव गैलेवाला तहसील तलवंडी जिला बठिंडा पंजाब में रात 8 बजे सत्संग होगा। और 27 तारीख को लुधियाना पंजाब में सत्संग होगा। धन धन सतगुरु तेरा सरा। और जो महीने वाला डेरे का सत्संग का प्रोग्राम है जी, वो 13 जून और 14 जून को डेरा प्रेम सर धाम अमरपुर खेतड़ी में सत्संग होगा जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा। उथे अमला ते होने ने नवेड़े, किसे ना तेरी जात पुछनी। उथे अमला ते होने ने नवेड़े, किसे ना तेरी जात पुछनी। झूठे मान तेरे झूठे सब चेड़े, झूठे मान तेरे झूठे सब चेड़े, किसे ना तेरी जात पुछनी। उथे अमला ते होने ने नवेड़े, किसे ना तेरी जात पुछनी।